हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी का स्वागत करते हुए और पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हम सबके पितरों का कल्याण हो, हम सबके पितरों को शांति मिले और विशेषकर जो कोरोना के कारण काल कवलित लोग हो रहे हैं उन सबकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये पितृपक्ष में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है और बहुत स्लो गति से कथा चल रही है। 2 दिन में खाली महात्म्य हो पाया। अभी कथा तो पूरी पड़ी है, 2 दिन बीत गए और केवल महात्म्य ही पूरा हो सका। तो आज हम लोग कथा के प्रथम स्कंध में पहले अध्याय से और पहले श्लोक से बात शुरू करेंगे। इस कथा के बारे में आप जानते तो हो ही। इस कथा में 12 स्कंध हैं, 325 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं इसमें पूरी कथा में। तो हम लोग जो कल तक सुने थे वो पद्म पुराण से विषय था, वो भागवत का सब्जेक्ट ही नहीं। पद्म पुराण में जो महिमा गाई गई है भागवत की उसका हम लोग उल्लेख कल तक कर रहे थे। आज हम लोग पहले स्कंध और पहले अध्याय से जब प्रवेश करेंगे तब एक बार सामने बैठे सभी श्रोताओं का तथा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव सुन रहे हैं हमारे इस कथा के जो यजमान हैं पूरे अनुष्ठान के, वो श्रीमान संजीव गुप्ता,
इनकी बहन है जयश्री गुप्ता दिल्ली से, सतीश श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा से, उमेश अग्रवाल और आशा अग्रवाल ये अमेरिका से। ये 4 तो यजमान हैं पूरी कथा के। इसके अलावा हमारे जो सह यजमान हैं, जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए यजमान बनते हैं, उनके सबके भी नाम मैं पढ़ दूं। नाम चल भी रहे हैं सबके। प्रवीण गर्ग जी हैं, सुषमा गर्ग, ये दोनों पति पत्नी हैं। मीनू गुप्ता कलकत्ता से हैं, ये यजमान हैं। और सह यजमान हमारे वी लाल जी की पत्नी शशिकला बहन, ये सब यजमान हैं। और बलदाऊ जी, और साथ ही साथ आज इंदिरा नगर से पधारे हमारे अजय भाटिया, अनीता भाटिया के दोनों होनहार बच्चे, और पूरे परिवार की ओर से आज का यजमानत्व है। सभी का नमन करते हुए और आइए प्रवेश करें अब से लेके और 6:45 तक। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि कथा का अर्थ क्या होता है। जो सुनने बैठे हैं उसका अर्थ क्या होता है। मैंने कई बार कहा है आपसे, कथा में 2 अक्षर हैं, कथा शब्द में, क प्लस था। संस्कृत भाषा में कथा में जो क है, इस का अर्थ होता है भगवत प्रेम अथवा भगवान परमात्मा। का अर्थ ब्रह्म होता है, कम ब्रह्म वेद के अनुसार, खम आकाश। ग के बहुत से अर्थ हैं, हमारे यहाँ अक्षरों के अर्थ होते हैं। तो कम ब्रह्म, का माने परमात्मा, और था माने होता है स्थापित कर देना, जोड़ देना, अटैच कर देना। तो जो हमको परमात्मा में स्थापित कर दे, क था, जो हमारा परमात्मा के साथ एकत्व करा दे, उसका नाम होता है कथा। और मैंने आपसे 2 दिन में रोज एक बार कहा है कि जब तक परमात्मा रस नहीं मिलेगा, मैंने जब तक परमात्मा के साथ हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक हमारी प्यास बुझेगी नहीं। हम जहाँ पानी ढूंढ रहे हैं, ये मृग तृष्णा है। हम जहाँ प्यास बुझाना चाहते हैं कि ये मिल जाए तो ये मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएं, ये मृग तृष्णा, रेगिस्तान मरुस्थल है ये संसार। यहाँ खाली पानी का आभास होता है, यहाँ पानी है नहीं कहीं। ये अधूरा संसार हमें पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता है। जो खुद अधूरा है, खुद अतृप्त है, वो हमें कैसे पूर्ण कर पाएगा। मैं दीदी माँ को सुन रहा था, वृंदावन की बहुत मधुर कथावाचिका, राम जन्मभूमि आंदोलन की पुरोधा वितंभरा जी, एक गीत सुना रही थी, जग पनघट के जल से पगले। बहुत प्यारा गीत, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही, जग पनघट के जल से पगले, तेरा मन घट भर न सकेगा। जग के पनघट के पानी से तुम्हारा मन घट नहीं भर सकता है। अतृप्त ही मौत आ जाएगी, अतृप्त ही मरना पड़ जाएगा, क्योंकि ये संसार ही पूर्ण नहीं है। तो फिर यहाँ पूर्णता कौन पा सकते। यहाँ अंबानी भी, धीरू भाई भी अधूरे मरे होंगे, यहाँ अनिल अंबानी भी अधूरे ही मरेंगे जब मरेंगे तब, भगवान न करे खूब जिए, लेकिन जब मरेंगे अधूरे ही मरेंगे। मरते समय कोई पूछे उनसे, अंबानी जी से पूरा हो गया, तो कहें अभी तभी कहाँ पूरा हुआ, अभी तो बहुत काम बाकी रह गए थे। तो इस संसार में हम पूरे हो जाएंगे, ये तो भूल। पूर्ण खाली परमात्मा है बस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब तक उस पूर्ण से हमारा अटैच नहीं होगा, भागवत पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, इनकी शरण में जब आओगे, जब इनसे आपका अटैचमेंट होगा, तब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ। ये अभी नहीं आने वाली आवाज़, जब उस पूर्ण से जुड़ोगे तब पूर्णता की फीलिंग होगी अंदर से, तब पूर्णता का एहसास होगा। तो भागवत का की कथा का यही अर्थ है, जो काम में हमको था कर दे, उसका नाम कथा होता है। वैसे कथा के 4 फल लिखे हैं शास्त्रों में, जो दायक फल 4। जब हम कोई भी कथा सुनते हैं, भागवत, रामायण, शिव पुराण, तो कथा के 4 फल होते हैं, दायक फल 4। कौन कौन से 4 फल होते हैं, एक बार सुन लिया जाए फटाफट, क्योंकि आजकल तो इंसान की फितरत हो गई है कि इसमें हमारा का, कोई भी काम उसको कहो ये काम करो, तो पहला सवाल पूछता है इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो कथा जो हम सुनने बैठे हैं, इसके 4 फल बिल्कुल प्रत्यक्ष मिलते हैं, नगद, उधार नहीं, नगद मिलते हैं। कौन कौन?
कथा का पहला फल लिखा है शास्त्रों में, कथा सुनने से कथा में जो अरुचि है वो समाप्त हो जाती है। बहुतों को कथा से अरुचि होती है, कथा में इंटरेस्ट नहीं होता है। कथा वथा का नाम ले लो तो मुंह बनाते हैं 32 कोने का। कथा तुम्हें जाओ, हमको नहीं सुनना, तुम्हें जाओ बैकुंठ पाओ। कथा के नाम पर कई लोग ऐंठ जाते हैं। कई लोग तो पंडालों की ओर रोड से निकलते रहते हैं और कथा पंडालों की ओर मुंह नहीं घुमाते कि इधर क्या हो रहा है। इतना एलर्जी कथा से उनको है। तो कथा में इंटरेस्ट न होना, कथा में रुचि न होना एक बीमारी है, और इस बीमारी की दवा है कथा। कथा वो एक पेन का प्रचार आता है ना, वो लिखते लिखते लब हो जाए, आता ना ऐसा, लिखते लिखते लब हो जाए। मैं कहूँ कथा ऐसी दवा है, इसका ऐड ऐसे होना चाहिए कि सुनते सुनते लब हो जाए। सुनते सुनते ही आपको इस कथा से लब हो जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कथा के बिना आपको चैन नहीं पड़ेगा, बेचैनी होगी, कथा मिले। उसको कई लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर रोते हैं फ़ोनों पर कि महाराज जी 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कथा नहीं मिल रही सुनने को। हालांकि लाइव चल रहे हैं, लेकिन बहुतों के पास ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं लाइव सुनने की। बहुतों के पास इंटरनेट नहीं है, बहुतों के पास मोबाइलें नहीं है, स्मार्टफोन। अभी बेचारे वो 500 वाले फ़ोन से काम चला रहे हैं, तो लाइव कैसे सुन पाएंगे। बहुतों के पास है भी तो उनको जानकारी नहीं, खोल नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से। तो ये व्यवस्था सबको नहीं सूट करती है। ये तो सब तो बेचारे पंडालों के ही, कई लोग पंडालों के ही लायक होते हैं। तो मेरे कहने का भाव, कथा सुनने से कथा में अरुचि समाप्त हो जाती है। और कथा का दूसरा फल लिखा है, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते। कथा सुनने से मन की बिल्कुल नगद शुद्धि होती, तत्काल शुद्धि। कथा ऐसा धोबी घाट है, ऐसी लॉन्ड्री है कथा की, आपके मन को तुरंत स्वच्छ करके प्रेस कर देती है। मन की शुद्धि का सबसे आसान और सबसे बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, क्विक फल देने वाली अगर कोई दुनिया में चीज़ है तो कथा है। मन की शुद्धि का फल। मन की शुद्धि किसी और चीज़ से जल्दी नहीं होती। तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान करो तो तन शुद्ध हो जाएगा, मन नहीं शुद्ध होगा। मन की शुद्धि तो कथा से होती, कथा गंगा से होती। जानते हैं इसका कारण क्या है? कथा सुनते ही बिहारी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेन यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयत। भागवत कहती कि इसको सुनने मात्र से बिहारी प्रवेश कर जाते हैं अंदर। अब बिहारी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर बिहारी उठाते हैं बुहारी। अब बिहारी बुहारी उठा करके और अंदर का कोना कोना झाड़ते हैं, क्योंकि उनको वहाँ रहना है, उनको वहाँ रहना है। वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। कथा सुनोगे तो तुरंत एंट्री कर जाएंगे, और एंट्री करेंगे अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो वो कौन सी सुंदरकांड की चौपाई है, तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। एक बार वो बिहारी अंदर आ जाए तो बिहारी बुहारी शुरू कर देता है। ये जो कथा है ना भागवत, ये बिहारी जी का स्वच्छता मिशन है। बिहारी जी का स्वच्छता मिशन है। कथा सुनते ही बिहारी बुहारी लेके अंदर जुट जाता है, हमारे भीतर की सब गंदगी को बाहर करके मन शुद्ध है, मन शुद्ध है। मन की शुद्धि आपको अनुभव होता होगा। आप यहाँ जब बैठते हो 2 घंटे तो आपको लगता होगा अंदर कुछ कोई झाड़ू चला रहा है। वो कोई नहीं, बिहारी लेके बुहारी जुटा पड़ा अंदर, बिहारी बुहारी मार रहा भीतर। तीसरा फल लिखा है भक्तिर हरो। जब हम कथा सुनना शुरू करते हैं तो कथा सुनते सुनते मन ज्यों-ज्यों शुद्ध होता जाता है, त्यों तो अंदर से परमात्मा की भक्ति का प्राकट्य होता जाता है। देखो, मन गंदा हुआ तो वासना का शुभारंभ हो जाएगा। ध्यान देकर सुनिएगा, मन गंदा हुआ तो अंदर से वासना का प्राकट्य होगा, और मन स्वच्छ हुआ तो अंदर से उपासना का प्राकट्य होगा। अब दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। गंदा हुआ तो वासना ही प्रकटेगी अंदर से, और शुद्ध हुआ तो उपासना प्रकट हो जाएगी, भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो जब हम कथा सुनते हैं तो मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि होती है तो भक्तिर हरो, भक्ति का झरना अंदर से फूट पड़ता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? और चौथा अंतिम फल लिखा है भागवत का कथा सुनने का, तत्पुरुषे च सख्यम। जिसके मुख से कथा सुनो
प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। फिर उस कथा सुनाने वाले के प्रति एक जैसे सख्य जैसा हो जाता है, जैसा हमारे को लगता है हमारा मित्र है, हमारा सुहृद है, हमारा सखा है, हमारा हित चाहता है, हमको कुमार्ग से हटा के सन्मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है। कथावाचकों के प्रति आप देखो लोग क्यों पागल पागल जैसे हो जाते हैं, दौड़ते हैं पीछे पीछे, महाराज जी महाराज जी महाराज। क्यों? लगता है कोई हमारा हो गया है, उसके साथ आपका कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। लेकिन कथा जिसके मुंह से सुनो भगवान की, तो वो सुनाने वाले के प्रति जैसे कोई लगाव जैसा हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संबंध है भगवतीय संबंध। भगवती, देखो आप फेसबुक पर और अपने पड़ोस में चाहे 500 दोस्त बना लो, 500 के साथ आपकी दोस्ती हो जाए, फेसबुक या दोस्ती, वो ट्विटर की दोस्ती, अब चाहे ऐसे दोस्ती आपकी 500 जगह हो जाए, लेकिन दुनिया का जो सबसे कीमती संबंध है दोस्ती का, वो है भगवतीय संबंध। जो भगवान के हैं, जो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, उनसे जो हमारा संबंध होता है तो दुनिया का सबसे कीमती संबंध होता है। क्योंकि बाकी सब संबंध बंधन बांधने वाले होते हैं, लेकिन भगवत पुरुषों का संबंध बंधन खोलने वाला होता है, हमको बंधन से मुक्त कर देता है। और ये संबंध कथा सुनने से बनते हैं, ठीक है ना। कई कई व्यास हैं जो लखनऊ में आते हैं, जब उनकी कथा सुनने जाओ, वो बम्बई के हैं, कलकत्ता के हैं, वृंदावन के, अयोध्या के, कहाँ कहाँ के हैं, उनसे आपका कोई लिंक थोड़ो है। कथा सुनो उनके मुँह से, लगता है हमारे अपने हैं कोई, हमारे अपने हैं कोई। ये 4 फल कथा के होते हैं। ऐसी 4 फल देने वाली ये पावन दिव्य कथा भागवत का प्रारंभ हम लोग करें। व्यास भगवान ने इसको प्रारंभ किया, पहले स्कंध में मंगलाचरण किया है, पहले श्लोक में। बहुत कीमती श्लोक है, मैं बहुत कठिन श्लोक है, और मैं कहूँ ना पूरी भागवत का इसमें सार भरा हुआ है इसी श्लोक में। पहला श्लोक समझ में आ जाए ना, भागवत का पहला श्लोक मंगलाचरण का श्लोक है, तो जो और जो 17,000 श्लोक हैं, 17,999, वे सब इसी एक श्लोक की व्याख्या हैं केवल बस। भागवत के 17,999 श्लोक जो हैं वो इसी पहले श्लोक की व्याख्या हैं बस मात्र, इन्हीं इसी का विस्तार किया गया। तो पहला श्लोक भागवत का जो है मंगलाचरण का है, इसको गाइए, कठिन तो है लेकिन सुनो, सुनने का भी फल होता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है मंगलाचरण का। इस श्लोक को भागवत का बीज माना गया है। अगर भागवत रूपी वृक्ष का जन्म कहीं से हुआ है तो इसी बीज से हुआ है। ये भागवत का बीज मंत्र है, ये वैष्णव गायत्री है। हमारे एक मान्यता है ना, जिस मंत्र में धीमहि लग जाए, धीमहि, वो गायत्री मंत्र हो जाता है। वो कई गायत्रियाँ अपने हैं, खाली वो गायत्री नहीं है, वासुदेव गायत्री है, गणेश गायत्री, हनुमान गायत्री, जहाँ जहाँ धीमहि लग जाए, धीमहि, वो सब गायत्री मंत्र हो जाता है। ये वैष्णव की गायत्री है, वैष्णव गायत्री मंत्र है। इसमें सत्यम परम धीमहि, और धीमहि लग गया तो ये गायत्री हो गया। वैष्णव की गायत्री में ध्यान करता हूँ। धीमहि का एक अर्थ जानते हैं क्या होता है? एक तो धीमहि माने ध्यान करता हूँ, सत्यम परम, उस परम सत्य का मैं धीमहि ध्यान करता हूँ, और ध्यान करते हुए बात शुरू करता हूँ। लेकिन धीमहि का एक अर्थ और होता है। धीमहि माने, धी माने बुद्धि और मही माने धरती, मही, ठीक है ना। तो अपनी धी को मही पर धर के, माने सरेंडर करके, बुद्धि का सरेंडर करके, और तब मैं आपकी कथा शुरू करने जा रहा हूँ, मैंने सुनने जा रहा हूँ। इसका सूत्र बन रहा है कि कथा सुनने की मानो शर्त लिखी है ये पहले श्लोक में, कि अपनी बुद्धि का पहले सरेंडर कर दो आते आते। बुद्धि के साथ जो कथा सुनने बैठता है, अपनी बुद्धि के साथ, तो फिर वो खाली तर्क करता रह जाता है, मन ही मन, फिर कुछ सुन नहीं पाता है, तर्क ही तर्क खाली करता है। धीमहि, धीमहि, अपनी धी को मही पर डाल दो, साष्टांग कर दो भगवान चरणों में, मेरी बुद्धि चूल्हे में जाए। हाँ, मैं जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा मेरी बुद्धि चूल्हे में जाए, तब तो कथा पल्ले पड़ती है। धीमहि, भागवत
का पहला श्लोक है। और गहराई से अगर ढूंढो, गहराई से देखो तो भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्म। जन्म से कथा शुरू होती है, जन्माद्य से। तो भागवत का पहला शब्द है जन्म। अब बिल्कुल सारे पन्ने पलट के जब भागवत का आखिरी शब्द ढूंढो तो वो शब्द है नमामि हरिम परम। बिल्कुल लास्ट वर्ड है परम, परम, नमामि हरिम परम। तो जन्माद्यस्य से कथा शुरू हुई, जन्म से, और परम पर कथा पूरी हो जाती है। नमामि से वो जन्म से शुरू और परम पर समाप्त। इसका अर्थ क्या है? ये पूरी भागवत का मैसेज है। पूरी भागवत ये 2 शब्दों में मैसेज दे रही है कि जन्म तो पाए हो, जन्म तो मिला ही है, जन्म से जीवन की यात्रा शुरू होती है, लेकिन इस यात्रा का साफल्य तब है। देखो, कोई भी यात्रा तब सफल होती है, जैसे आप यहाँ से निकलो लखनऊ से, अपने घर से, कि हम जा रहे हैं हरिद्वार या वृंदावन, ठीक है ना, या दिल्ली, और निकलो गाड़ी से, ओला बुक करो या उबर बुक करो। लेकिन यात्रा पूरी कब मानी जाएगी? जब आप वृंदावन पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ, ठीक ठीक। अब पता लगे आप यहाँ से गए, वहाँ आपकी गाड़ी छूट गई, जाम में फंस गए, बीच में हजरतगंज में, 4 बार टाइम पहुँचने पे गाड़ी निकल गई, तो यहाँ पहुँचे और आपका आईडी प्रूफ घरे रह गया, वापस आना पड़ा। कोई और, या प्लेन कैंसिल हो गया, गाड़ी कैंसिल हो गई, नहीं जा पाए, फिर यात्रा कैसे पूरी मानी जाएगी? तो मानो भागवत का मैसेज है कि जन्म टू परम, जन्म से जीवन की यात्रा शुरू होती है, लेकिन वो यात्रा सफल कब होगी? जब परम तक पहुंच जाओ। परम माने वो परम तत्व, परम माने परम पिता। मनुष्य जीवन की यात्रा का जो लक्ष्य है वो परम तत्व है। उपनिषद में एक मंत्र आता है वेदों में, इह चेद वेदी, इह चेद में ये मनुष्य शरीर, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, उस सत्य को पाने के लिए मिला हुआ है। ना चेधिया वेदी तो महती विनष्टि, वेद कहता है अगर वो सत्य नहीं मिला, मंजिल लक्ष्य नहीं मिला, तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि आपने अपनी कर लिया। अब बहुत बड़ी हानि इसलिए कहा गया क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा जी, बार बार नहीं मिलता है, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलता है। फिर 84 लाख जन्म, फिर इसके बाद फिर चाहिए, तब कहीं मिलेगा। इसलिए अगर इसको पाने के बाद वो सत्य नहीं मिला, परम तत्व नहीं मिला, महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी हानि। आत्महत्या जैसा ये काम है, आत्म सुसाइड जैसा काम इंसान कर लेता है। जो फल आत्महत्या का होता है वही फल इस मानव जीवन को पाने के बाद भगवान को नहीं पाए, भजन नहीं किए, तो जस्ट वही फल मिलता है जो सुसाइड का फल होता है। और एक बात कहूँ, सुसाइड वो नहीं जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको सुसाइड हम लोग मानते हैं कि पंखे में झूल गए, कि वो कि ट्रेन में कट गए, कि कैसे कि जहर खा लिया, ये मिट्टी तेल, उसको सुसाइड नहीं कहते हमारे यहाँ। वो आत्महत्या नहीं है। मानव जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं किया, मानव जीवन मिला और परम सत्य नहीं मिला, उसको पाने का प्रयास नहीं किया, इसका नाम आत्महत्या है। आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति उसको प्राप्त होती जो इसको पाके भजन नहीं करते हैं। इमम प्राप्य भजस्व माम, गीता कहती है इसको पाने के बाद मुझको भजो। तो जन्म मिला और परम न मिला तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो जन्म से कथा शुरू हुई, जन्म से भागवत। इस श्लोक की सबसे कीमती बात मैं आपसे बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। सबसे कीमती बात इस श्लोक की, इस श्लोक में व्यास भगवान ने कहा है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, माने मैं उस सत्य रूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। भागवत में भगवान का नाम लिखा है सत्य। अब उसको आप, उस सत्य को आप जो नाम देना चाहो दे दो, लेकिन व्यास भगवान ने भागवत की शुरुआत भगवान के जिस नाम से की है वो भगवान का नाम है सत्यम, सत्यम। और वास्तव में भगवान सत्य ही तो है। महात्मा गांधी से पूछा गया आपका भगवान कौन है, हु इज योर गॉड? सबके भगवान अपने अपने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, पंखुरी के परिवार से पूछो कौन भगवान, तो राधे राधे, हाँ उनके बाकी बिहारी भगवान है। कोई शंकर जी का भक्त है, उनके शंकर जी भगवान है। सबके अपने अपने भगवान होते हैं जी। हमसे कोई पूछे तुम्हारा कौन, तुम्हारे हनुमान जी, हाँ हम हनुमान जी को भजते हैं ठीक से,
हमारा मन कहीं और रमता ही नहीं उनके अलावा। अब जाकर मन रम जा ही सन। पार्वती जी के सामने वो प्रस्ताव लेके आए सप्तऋषि कि अरे शंकर जी को छोड़ो, विष्णु भगवान कितने बढ़िया हैं, चमचमाते देवता हैं, छोड़ो उनके साथ करो बढ़िया एंगेजमेंट। तो क्या बोली मैया, महादेव अवगुण भवन। अब विष्णु सकल गुण धाम माना, लेकिन जाकर मन रम जा ही सन, ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें लग गया बस लग गया। तो सबके अपने अपने भगवान होते हैं जी। तो गांधी जी से पूछा गया तुम्हारा भगवान कौन है? तो गांधी जी बापू क्या बोले मालूम? ट्रूथ इज माई गॉड, सत्य ही मेरा परमेश्वर है, सत्य ही मेरा परमात्मा है। उन्होंने किताब लिखी है वो सत्य के प्रयोग, उनकी किताब पढ़िए कभी, वो गांधी की लिखी हुई गजब की पुस्तक सत्य के प्रयोग। तो यहां पर भी देखिए भागवत में भगवान का नाम क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि नहीं, रामम परम धीमहि नहीं, शिवम परम धीमहि। ये सब अक्षर बैठ सकते थे, लिख देते कृष्णम परम धीमहि, श्यामम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, हो सकता था शब्द बढ़िया सा, लेकिन नहीं लिखा व्यास जी ने, नहीं लिखा सत्यम परम धीमहि। अब उस सत्य को आप जो नाम देना चाहो, उसी को राम कह दो, उसी को श्याम कह दो, उसी को गॉड कह दो, उसी को खुदा कह दो, सबके लिए द्वार खोल दिया। तेरे नाम अनेक लेकिन तू एक ही है, सबके लिए गेट खोल दिया। सत्यम परम, अगर रामम कहते हैं रामम कृष्णम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, ठीक है ना। तो फिर राम वालों के लिए गेट बंद हो जाता। फिर राम वाले कहते हैं नहीं ये तो मेरी कथा ही नहीं है, तो कृष्णम परम धीमहि बोल रहा। फिर शंकर जी वाले इस किताब को छूते ही नहीं, लेकिन सत्यम परम धीमहि कह के सबके लिए द्वार खोल दिया। आओ सत्य को मानने वालों, जो भी सत्य को मानते हो सब आओ, सब आओ। सिख हो तो सत श्री अकाल, से सिख धर्म में भी सत श्री अकाल, सतनाम वाहे सब, वहां भी सत्य की पूजा है। शैव में देखिए शिव को मान, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। अगर सत्य को मानते हो तो सत्यम शिवम, शिव भी सत्य है। शाक्त को अगर देवी को भजते हो, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की, सच्चा दरबार, तो वहां भी सत्य लगा हुआ है। तो सत्य बोल करके व्यास भगवान ने सबके लिए गेट खोल दिया। आप सिख हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप सत्य को सब मानते हैं, सब मानते हैं। राम को सब नहीं मानते, कृष्ण को सब नहीं मानते, शिव को सब नहीं मानते, लेकिन सत्य को सब मानते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि से बात शुरू हुई। और एक बड़ी दुखद बात है, मैं इसको भी कह दूं, वो तो सत्य ही है परमात्मा, लेकिन उसके नाम हम लोगों ने रखे हैं, अपने हिसाब से रख लिए हैं। वशिष्ठ ने नाम रख दिया राम, गर्गाचार्य आए नाम धर दिया कृष्ण, मीराबाई नाम धर दी गिरधर, हरिदास महाराज नाम धर दिए बांके बिहारी, है ना। बांके बिहारी नाम जो है हरिदास स्वामी का रखा हुआ है। वो कुआं में मूर्ति पड़ी थी, उनको सपने में दिखाई पड़े, कुआं में पड़ा हो, निकालो मुझको, निकालो स्थापित करो, बांके बिहारी नाम धर दिया। कोई विठल नाम धर दिया। विडंबना क्या है, दुखद बात क्या है कि ये सब नाम रखे हम लोगों ने ही हैं, और हम लोग अपने ही रखे नामों को लेकर के झगड़ रहे हैं आपस में। अपने ही नाम रखे हैं भगवान के सभी, उसका नाम खाली एक है, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप, ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड। नाम हम लोगों ने रखे, हम ही लोग लड़ रहे हैं, राम बड़े कि कृष्ण बड़े, 16 कला 12 कला 28 कला, हद है यार, हद है। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। बड़ी प्यारी शेर है, मेरे व्हाट्सएप पर कोई भेजा था, बड़ी पुरानी शेर है, 5-7 साल पहले मिली थी। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। आगे की लाइन बड़ी प्यारी है, हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं, पक्षी, हमसे आपसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। उनके लिए कोई परहेज नहीं है, कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे। तो सत्यम परम धीमहि। एक बात और कहूँ मैं, अब कोई हमको जल्दी इस बार नहीं है, जब 7 दिन की होती है कथा तो हमको चिंता हो जाती है कि सब निपटना है। अब की बार कोई चिंता नहीं, घर के पंडित, घर में कथा, कोई न खर्चा न कोई लफड़ा। तो अब की बार मैं पूरे मूड में हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे संसार के लोग सुन रहे हैं कथा को। आप जानते हैं, आप ये कथा अमेरिका, दुबई, कहाँ कहाँ लोग बैठे सुन रहे हैं, सब सिंगापुर, मलेशिया, सब लोग बैठे सुन रहे हैं।
हिंदुस्तान में तो कोने कोने में लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन पूरे कंट्रियों में, कई देशों में इसको लोग सुन रहे हैं। तो मैं बताऊं, एक प्यारी सी बात मुझे दिमाग में आई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि आदि, मंदिर मस्जिद आदि आदि, कोई बुरा नहीं मानेगा, ये सब धर्म की सीढ़ियां हैं, स्टेप ऑफ धर्म। ये सब धर्म नहीं है, ये सब खाली धर्म की स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। सच्चा धर्म जानते हैं क्या है? जहां केवल सत्य की उपासना होती है। सच्चा धर्म कौन? धर्म न दूसर सत्य समाना। रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म संसार में नहीं, सत्य ही परम धर्म है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब उसी सत्य तक पहुंचने के जीने हैं, सीढ़ियां हैं वहां तक जाने के लिए। अब विडंबना जानते हो क्या है? अब सीढ़ी को ही जो साध्य बना के बैठ जाए, कभी वो गर्भगृह तक जाए ही ना, खाली वो सवेरे नाश्ता करके आ जाए भात खा करके, और सीढ़ियों बोरा बिछा ले, आगे एक कटोरा धर ले, और सीढ़ी पर ही रहे जिंदगी भर वो। तो सीढ़ी में कौन बैठता मालूम? सीढ़ी, मंदिर की सीढ़ी में कौन बैठता है? सुबह से शाम तक बोरा बिछाए वही बैठते हैं भिखारी लोग, बिगड़ लोग। उनका उससे कोई संबंध नहीं, उनका उससे कोई लेन देन नहीं है अंदर वाले से। वो सुबह बासी भात खा के आए, दाल भात खा करके बुरिया बिछाए, एक थाली धर ली आगे कटोरी, और बस दिन भर वहीं बैठते हैं, दिन भर। और वहां से उठे घर चले गए, अंदर कौन बैठा? उनकी बलाश बैठा। हाँ, उनका उससे कोई लेन देन नहीं, ठीक है ना। तो सीढ़ी को ही जो साध्य बना दे वो भिखारी है। जिसको सीढ़ियों पर बैठ के झोली भरनी है खाली अपनी, उसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ऐसे ही भाई बहनों, जिनको धर्म के माध्यम से झोलियां भरनी है खाली, बस धर्म के माध्यम से जिनको खाली अपनी थाली झोली भरनी है, वे सीढ़ियों को साध्य बनाते हैं। वो सीढ़ियों के आगे बढ़ते ही नहीं कभी। वही मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, मेरा फलाना, मेरा फलाना, जो सीढ़ियों पर ही केवल जिंदगी काट रहे हैं, उनको क्या माना जाएगा? पुजारी हैं, भिखारी हैं, भिखारी। ये सीढ़ियां हैं, इनके माध्यम से हमको गर्भगृह तक जाना है। जो अध्यात्म का मंदिर है, सत्य, जहाँ परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, उस सत्य तक हमको पहुँचना है। लेकिन हम झोली भरनी है खाली, जिसको खाली अपना अपना काम ही सिद्ध करना है, धर्म के माध्यम से लोगों को ठग ठग करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। हाँ? उनको सत्य से क्या लेना देना? हाँ? लेकिन व्यास जी को झोली नहीं भरनी थी। तो व्यास जी किसी भी नाम नहीं लिए, कोई न कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कुछ नहीं, सत्यम परम धीमहि, सीधे गर्भगृह में पहुंचा रहे हैं। गर्भगृह में व्यास जी यही चाहते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, सीढ़ी पर मत बैठो बोरिया बिछा करके। हाँ, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर हो, मैं मेरी मस्जिद मेरी, ये सब सीढ़ी वाले सब भिखारी हैं। पुजारी है को नहीं है, भिखारी हैं सब। व्यास जी चाहते हैं सीढ़ियों को माध्यम बनाओ, ऊपर बढ़ो, गर्भगृह तक पहुँचो, जहाँ वो परमात्मा स्थापित है, जिसका नाम है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? हाँ, तब ठीक। आगे के श्लोक में, सेकंड श्लोक में, भागवत की महिमा गाते हुए व्यास जी कहते हैं। अब देखिए, महिमा तो हम लोग गा चुके हैं दो दिन से, लेकिन वो महिमा पद्म पुराण में गाई गई थी। व्यास जी जब भागवत शुरू किए तो भागवत की महिमा गाते हुए एक श्लोक लिखें खाली, बस पहला श्लोक है, इसको सब लोग सुनो और ध्यान दे के समझो इसको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? तो व्यास जी के शब्दों में, निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ, गलितम माने पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल गलितम फलम है भागवतम। और उस पर से एक और इसमें विशेषता, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख माने सुखदेव जी के मुख का स्पर्श पा गई है। ये पहली बार धरती पर सुखदेव जी इसको अपने मुख से गा दिए हैं। तो सुख मुख का जब टच पा गई तो ये और मीठी हो गई। वैसे भी पकी हुई है, बढ़िया पका हुआ फल है, वेद रूप चलेंगे। जब सुख का, सुख माने एक तो सुखदेव जी ही हैं, लेकिन सुख माने तोता भी होता है,
तोता। और आप सबको पता होगा जिस फल में तोता मुंह लगा दे तो वो फल विशेष मीठा हो जाता है। हम लोगों को बचपन का अनुभव अपने है खूब बढ़िया बढ़िया। हाँ? जो लोग गाँव से अटैच उनको अनुभव होगा। हाँ? जब हम लोग जाते थे मई जून में वो बगिया में आम बीनने, तो जब सुआ का तोते काटा हुआ फल मिलता है ना, गिरा हुआ तोते काटा हुआ, तो हम लोग उसको पाते ही नाच पड़ते थे, ये बड़ा मीठा होगा, इसको तोता काट दिया है। तोते का मुंह लग जाए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख का मुख लग गया है तो वैसे भी ये पका हुआ मीठा फल है वेद का, लेकिन सुख का मुख लग गया है तो ये और मीठा हो गया, और मीठा हो गया। सुख मुख लगाता है तो फल की मिठास बढ़ जाती है। एक बात कहूँ ना, थोड़ा सा समझ के सुनिएगा। कोई आम का पेड़ हो ना, बढ़िया आम का पेड़ हो, आम का फल लगा हो, पके पके फल लगे हों, और उसी आम के पेड़ पर कोई गिद्ध बैठे आकर के, गिद्ध, तो गिद्ध क्या करेगा जानते हैं? बैठेगा तो आम पर हो, जहाँ चारों तरफ आम ही आम लगे हैं पके, लेकिन गिद्ध बैठेगा उस पर अगर, तो वो खाली वहाँ बैठ के अपना शिकार खोजेगा कि मेरा शिकार कहाँ है इसमें, वो कहाँ मुर्दा पड़ा है जाके ढूंढूं। ठीक है ना? वो आम नहीं खाएगा, आम पर बैठा है, आम फल के फल लगे हैं, आम को टच नहीं करेगा, बैठेगा डाली पर लेकिन अपना शिकार ढूंढेगा। लेकिन जब तोता बैठेगा उसी पेड़ पर, तो तोता किसी आम में चोंच मारेगा, तो चोंच मारेगा तो खुद तो उसका रस पिएगा ही, उसका रस जब टपकेगा तो चींटियाँ पिएंगी हजारों लाखों की संख्या में, और कहीं टूट गया ऊपर से डाली से चोंच मारते ही, तो उसको हम लोग खाते हैं, बैठ करके पीते हैं, हम लोग उसको पा जाते हैं। ठीक है ना? तो गिद्ध बैठेगा तो शिकार ही ढूंढेगा, लेकिन तोता जहाँ बैठेगा वो कोई ना कोई फल ढूंढेगा बढ़िया, उसको चोंच मार के खुद भी खाएगा, रस टपकाएगा तो चींटियाँ खाएंगी, और कहीं टूट गया तो हम लोग पा जाएंगे, सबका भला ही भला करेगा। ऐसे ही भाई बहनों, ये जीवन रूपी वृक्ष पर, जीवन एक वृक्ष है, ध्यान देकर सुनिएगा, बुद्धि इसकी डाली है, जीवन वृक्ष है, बुद्धि इसकी डाली है, और जो इस मानव जीवन को पा करके बुद्धि की डाली पर बैठ करके केवल अपना स्वार्थ पूर्ण करने के चक्कर में पड़े हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे हैं केवल बुद्धि के माध्यम से कि हमारा फायदा कायम होगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वे सब गिद्ध हैं, गिद्ध। जो जीवन रूपी इतना बढ़िया मानव जीवन का वृक्ष, बुद्धि की डाली, वहाँ बैठ के खाली अपना ही अपना स्वार्थ ढूंढें, स्वार्थ की पूर्ति चक्कर करें, वो सब गिद्ध हैं बाय नेचर, गिद्ध हैं। लेकिन जो इस मानव जीवन को पाए और इस जीवन को पाकर जो कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का खुद भी स्वाद ले और दूसरों को भी पिलाए, वो सुखदेव होता है। जो जीवन पाके कृष्ण कथा स्वयं पिए और दूसरे को पिलाए, वो तो वही सुखदेव है। और जो खाली अपने स्वार्थों की पूर्ति करे वो गिद्धवा है। अब आप किस कैटेगरी में आते हो, यू कैन डिसाइड। गिद्ध की सुख, जो मानव जीवन पाके खाली अपना 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 अपना, वो गिद्ध है, वो गिद्ध। वो हम हैं तो हम गिद्ध हैं, भले कथा बाँच रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन जो मानव जीवन पाके अपना भी भला और दूसरों का भला चाहता है, वो सुखदेव है, सुखदेव। तो सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी का इसको टच हो गया है, मुख से टच कर लिया है, तो ये भागवत रूपी फल और मीठा हो गया है। तो पूछा गया फिर इसको करें क्या? इतना बड़ाई कर रहे हो कि वेद रूपी पेड़ का पका हुआ फल है, सुखदेव जी ने छू लिया है तो और मीठा हो गया है, करें क्या इसका हम? तो व्यास जी बोले, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रसमालय को पियो, पिबत भागवतम, कान से पियो, इसको अपने कानों से पियो, इस कथा को। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान देकर सुनो, इसमें एक शब्द लिखा है रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। अब रसमालयम का अर्थ क्या करेंगे हम लोग? रसमालयम, तो एक तो अर्थ ही कि रसम आलयम, ये रस का पूरा, आलय माने घर, ठीक है ना, आलय माने घर, तो रस का घर है, पूरा रस का भंडार भरा इसमें है, रसमालयम। इसका एक और बड़ा बढ़िया अर्थ है, रसमा आलयम, रसमालयम, रसमा प्लस आलयम। रसमा नाम राधा जी का है, रसमा जो नाम है, रसमा और राधा जी का नाम है रसमा, आलयम माने घर। तो भागवत क्या है? रसमा आलयम, इसमें राधा जी का घर है, ये इसमें राधा जी बसी हुई हैं। इस भागवत की पोथी को पलटो ना, इसमें आपको दो रंग मिलेंगे पन्नों पर, एक श्याम रंग है, एक सफ़ेद रंग है। आप भागवत पोथी पलटो तो आपको दो ही रंग मिलेंगे इसके अंदर, काला और सफ़ेद, मतलब काले अक्षर है और सफ़ेद पन्ना है, ठीक है ना, काला श्याम, श्याम और श्वेत, ब्लैक एंड वाइट। अब इसका अर्थ इसमें क्या है? काला काला श्याम
और सफ़ेद सफ़ेद राधा, बस इसमें दो ही लोग खाली हैं इसमें पूरी किताब भर में, काले श्याम और व्हाइट रंग की राधा रानी हमारी। रसमालयम, रसमा, रसमा माने राधा, रस माने कृष्ण, और जो उस कृष्ण रूपी रस का जो पान करती है वो रसमा कहलाती है। रसमा कृष्ण रस है, और उसको जो पिए वो रसमा राधा। आलयम माने घर, माने जो भागवत आप सुन रहे हो ये खाली किताब नहीं है, ये रसमालयम है, राधा जी का घर है ये। इसमें कृष्ण बसे हैं, इसमें राधा बसी हुई है, ठीक है ना। तो इसको पियो। लेकिन आगे एक बड़ी प्यारी बात लिखी इस श्लोक में है, कौन पी सकता है। अब बोल तो दिए व्यास जी पियो पियो, लेकिन फिर आगे व्यास जी खुद ही बोले हैं इस श्लोक में कि सब, मैं तो बोल दिया पियो, लेकिन इसको सब नहीं पी सकते हैं। कौन पी सकता है, तो दो नाम लिखे खाली बस, रसिका और भावुका। इसको रसिक जन पीते हैं और इसको भावुक जन पी सकते हैं। दो ही लोग नाम लिखे, रसिक और भावुक। देखो जो रसिक नहीं है माने प्यासा नहीं है, जिसको प्यास नहीं है वो प्याऊ का महत्व नहीं समझता है। प्याऊ लगा हो चौराहे पर, उस प्याऊ की कीमत सब नहीं जानते। उस प्याऊ की कीमत तो जानते हैं जो जून में तपे तपाए आए हैं, लाल लाल मुंह, और 1 घंटा से पानी ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं पा रहे थे पीने के लिए। अचानक आगे प्याऊ पड़ जाए तो उनसे पूछो इस प्याऊ का महत्व क्या है, ठीक है ना। जो प्यासे हैं और जो घर से आरओ का 2 गिलास पी के आए हैं, उनके लिए वो क्या है, मटका रखे बैठे खाली। फिर कहते नौटंकी न बनाओ यार, फालतू नौटंकी कर रहे हो बेटा। लेकिन उनको क्या पता है प्याऊ का महत्व क्या होता है। ऐसे ही जो रसिक नहीं है कथा का, वो फिर जो भावुक नहीं है, उसके लिए भागवत बकवास है, बकवास। इसका स्वाद सब नहीं ले पाते हैं। पीवत तो कह दिया लेकिन सब नहीं। कौन पी सकता है, रसिका भोय भावुका। जो रसिक नहीं, जो प्यासा नहीं, बहुत प्रश्न करता है। जो प्यासा ना उसको पानी लेके आओ, उसके लिए 15 सवाल पूछेगा। छाना है, आरओ का है, साफ पानी है, ठंडा तो नहीं, गला खराब कर दे, फलाने, बहुत 50 सवाल। प्यासा नहीं है वही करता है सवाल। और जिसको प्यास लगी हो, जबरदस्त प्यास, गिलास दिखाओ, टूट पड़ता है गिलास के, टूट पड़ता, गबल ले छीना और घट 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 पी गया, क्योंकि उसको वो प्यासा था। और एक बात कहूँ, प्यासे को पिलाने में मजा आता है, प्यासे को ही पिलाने में मजा आता है। नहीं तो प्रश्न करके अपना माथा खराब कर देते हैं कई लोग, जो प्यासे नहीं है कथाओं के, पुराणों के। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहो कथा में खड़े हो जाए मंच पर ही, पूछ महाराज जी ये कैसे हुआ, फिर ऐसा कैसे लिखा है, वैसा कैसे लिखा है। जो प्यासा नहीं होता है वो प्रश्न पूछ पूछ के माथा खराब कर देता है, दिमाग खराब कर देता, अपना भी और व्यास जी का भी। तो जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही भागवत को पी सकते हैं। भावुक माने क्या होता है, भावुक माने जो भाव से भरा हुआ है। भागवत में भाव का ही काम, बुद्धि का यहाँ कोई काम नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनो आप, भाव की कहानी। भाव माने क्या होता है, भाव का माने क्या होता है, एक कहानी के माध्यम समझाऊं। एक विदेशी महिला, फॉरेन की कोई महिला, वृंदावन आई घूमने के लिए, दर्शन करने, और बांके बिहारी के मंदिर के आसपास कोई धर्मशाला में एक कमरा लिया, उसी में रुकी 3 दिन। बहुत घूमना होता है ना, कई दिन जाना पड़ता है जहाँ तहाँ, तो 5-7 दिन का टूर है वृंदावन का। वृंदावन की यात्रा जब भी करो कम से कम 7 दिन का प्रोग्राम बनाओ। 7 दिन से कम में वहाँ नहीं देख पाओगे कुछ भी आप। 84 कोस का ब्रज है पूरा। अगर मुख्य दर्शन किए जाएँ तब भी 7 दिन चाहिए, मुख्य दर्शन खाली। गोकुल जाना पड़ेगा, बरसाना जाना पड़ेगा, गोवर्धन की परिक्रमा करनी पड़ेगी, वो सब दूर दूर है, कोई नज़दीक नहीं है, सब दूर दूर है। 7 दिन से कम ब्रज की यात्रा नहीं हो पाती। तो मैं बात कर रहा था, वो आई विदेशी महिला और वृंदावन में कमरा ली और फिर रुकी। वो कमरा ओल्ड मॉडल था, पुराना धर्मशाला था, छिपकलियाँ बहुत थी उसमें, वृंदावन उस कमरे में छिपकली। अब वो जहाँ से आई थी दिल्ली से टैक्सी उसी की, फिर वृंदावन रही। अब वो जब घूम के आई, आखिरी पड़ाव देख के वो परिक्रमा करके गिरिराज की, तब तक उसके जहाज़ का समय था दिल्ली से, और 5 घंटे बचे थे केवल वृंदावन से दिल्ली आना, फिर जहाज़ पकड़ना, वापसी का जहाज़ था उसका। अब वो फटाफट सामान पैक की और बैग चैन बंद की, झर से एकदम जल्दी में थे वो। फटाफट साड़ी वाड़ी गूंज के उसमें अपने कपड़े पड़े, चैन बंद की और उठाई, और ओला बुक था उसका, और दिल्ली पहुंची। जहाज़ का टाइम था, उड़ गई फर से, पहुंच गई लंदन, ठीक है ना। लंदन से आई थी, भागती भागती पहुंची फटाफट।
अब जब घर पहुंची और बैग खोली कपड़ों की, तो छिपकलियाँ बहुत थी कमरे में, उसमें कोई छिपकली घुस गई थी बैग में, घुस गई होगी, और फटाफट बंद की चैन, वो तो निकल नहीं पाई। जो वहाँ इत्मीनान जब खोली तो निकल के छिपकली भागी उसमें से, बैग में से, और दीवार पे चढ़ गई उसकी लंदन में। अब वो महिला रो पड़ी, हाय हाय ये मैंने क्या कर डाला, वृंदावन श्रीधाम का ये जीव मैं यहाँ नरक में ले आई। हाँ, वृंदावन का प्राणी है। अब वृंदावन में जहाँ ये कहाँ भगवान बांके बिहारी के सानिध्य में रहता था ये जीव, उनकी धरती पर रहता था, अब वहाँ से इसको मैं टांग लाई लंदन की नरक की धरती पर। हम ये तो भोग भोग की नगरी है, वो भगवान की नगरी से भोग में इसको ले आई। अब देखो यहाँ बुद्धि की ऐसी तैसी है, यहाँ बुद्धि लगाने की तो ऐसी तैसी। हाँ, उसको तो बिल्कुल बेचैन पागल हो गई हो, पागल। उसको लगा कि जब तक मैं इस प्राणी को बांके बिहारी के यहाँ दोबारा नहीं पहुँचाऊंगी मुझे नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा। ये भगवान के यहाँ की छिपकली ये भोगों की नगरी में आ गई। अब उसने छिपकली वो पकड़वाई लेबल लगा करके, उसी बैग में फिर बंद की, बांधी उसको बैग में। पैसा नहीं था किराए का, लोन लिया, कर्जा लिया पड़ोसियों से, तत्काल का टिकट लिया जहाज का। अब लंदन से टिकट यहाँ ने लाख रुपया चाहिए, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा। फिर जहाज से बैठी, तुरंत तत्काल वाले टिकट में बैठ के दिल्ली आई, ओला बुक किया, उसी धर्मशाला में गई, वही कमरा खुलवाया जिसमें रुकी थी, और जाके अपनी बैग खोली। और जब छिपकली वो चिचियाती हुई बाहर निकली, और जब उस कमरे की दीवार पे चढ़ गई ना वो, तब उस बुढ़िया को, उस महिला को आनंद आया कि अब ठीक, अब ठीक। अब कोई बुद्धि लगाए क्या, अरे एक छिपकली के लिए इतना पैसा खर्च किया, दोबारा लंदन से यहाँ वृंदावन आई। बुद्धि थी कि तेरा भूसा भरा खोपड़ी में, बुद्धि की ऐसी तैसी। भगवान के क्षेत्र में बुद्धि का काम नहीं है जी, ये भाव का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र, यह बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। रसिका भूय भाव का, भाव की ही इसको पी सकते हैं, भाव से भरे इसको पी सकते हैं। तो जो भरा नहीं है भावों से, और बहती जिसमें रसधार नहीं। आगे क्या है, आगे हमने बनाया है इसकी लाइन दूसरी, एक नई बनाई है आज ही। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो क्या जाने इसके रस को, वो क्या जाने इसके रस को, जिसको ठाकुर से प्यार नहीं। क्या जाने इस भागवत के रस को, जो भगवान से प्रेम नहीं करते। तो रसिका एंड भूय भाव का, जो रसिक जन हैं और जो भावुक जन हैं वही इसको पी सकते हैं, वही इसका पान कर सकते हैं। तो पिबत भागवतम। और एक बात और कहूँ ना, एक जगह मैंने भागवत में ही पढ़ा है, पोथी में आसव लिखा है, बुरहासवम। भागवत आसव है। आसव माने क्या होता है, अल्कोहल। आसव माने वाइन। भागवत एक प्रकार से वाइन भी है भागवत के शब्दों में, आसवम। जैसे आजकल वो हाथ धोने बना है, हाथ धोने वाला, वो लोग बहुत उसका यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें मैंने सुना है 90% होता है, 90% होता है, और जितना ज़्यादा हो उतने बढ़िया माना गया है, जितना कम % हो उतने घटिया है वो सैनिटाइजर। तो वाइन है ये, इसको भागवत कथा नहीं, साफ साफ व्यास जी कहते हैं आसवम, शराब भी है ये, इसको पियो, वाइन पियो। लेकिन इस वाइन में और उस वाइन में एक फर्क है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, उस वाइन से पतन होता है, लेकिन इस वाइन से जीवन धन्य बन जाता है। वो नशा नाश करता है जीवन की, ये नशा जीवन निर्माण करता है, बनाता है जीवन को हमारे। वो नशा बेहोश करता है, ये नशा होश में लाता है। स्मृति लब्ध्वा, ये नशा जो पिएगा ना तो स्मृतिर लब्धा, उसको उसकी याददाश्त लौट आएगी, उसको होश आ जाएगा। तो स्वभाव पिए। और मैं एक बात कहूँ ना, ड्रग एडिक्ट होने से बहुत अच्छा है कि भागवत एडिक्ट हो जाओ। वाइन के एडिक्ट हुए तो क्या हुए, एडिक्ट ही होना है तो भागवत के हो जाओ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। मुरली वाले से एक बार नजर तो मिला,
जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, मुरली वाले से एक बार नजर तो मिला, जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। ऐसी भागवत महापुराण का हम लोग सुन करने बैठे हैं। ये 2 श्लोक शुरू के हो पाए अभी तक का हुई। ये कथा अगर इसी गति में चलेगी तो कम से कम 60 दिन चाहिए 7 दिन नहीं 60 दिन चाहिए, 60 डेज। ऐसी भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने किया था। व्यास जी के बारे में आप, इसके रचयिता व्यास जी हैं, इस पोथी के। गाए सुखदेव जी हैं लेकिन रचे इसको व्यास जी थे। व्यास जी कौन है? ये पाराशर और सत्यवती के संयोग से पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था। पाराशर मुनि इनके पिताजी थे और वो नाव वाली लड़की थी सत्यवती, नाव चला रही थी। इन दोनों का संबंध हुआ था और उसी संयोग से इनका जन्म हुआ था। ये व्यास, इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, नाव में संयोग हुआ इनके बाप का और वो नाव वाली लड़की का। अब वो सब तत्काल हुआ, फटाफट काम हुआ था। वो उधर संबंध हुआ, उधर वो नाव एक द्वीप पर लग गई, एक नदी के बीच में टापू था, उसी द्वीप पर लग गई और उसी द्वीप पर इनका जन्म हो गया द्वैपायन जी का। तो नाम पड़ा, इनका व्यास जी नाम नहीं था, इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। एक श्री कृष्ण वो है भगवान श्री कृष्ण, ये भी श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण द्वैपायन थे, ठीक है ना। तो ये भगवान विष्णु के 17th अवतार हैं। मैंने आपसे शायद सेकंड डे कहा था, फर्स्ट डे कहा था, भगवान के 24 अवतार हैं सब मिला के 24। तो 24 अवतारों में इस अवतार का नंबर जो है वो 17वां स्थान है, 17वां। इसके बाद फिर राम जी हुए, नहीं इनके बाद फिर बुद्ध अवतार आता है, बुद्ध अवतार। ये कलयुग के प्रथम चरण में हुए थे, ये द्वापर में ही थे, कृष्ण के समय थे ये व्यास जी महाराज, द्वापर में इनका जन्म हुआ था। वो कृष्ण और ये कृष्ण द्वैपायन दोनों साथ साथ हुए थे, दोनों द्वापर के अवतार। खैर, तो सत्यवती माने जानते क्या होता है? व्यास सबकी कोख से नहीं पैदा होते हैं जी। व्यास के ऐसा महापुरुष सत्यवती के ही गर्भ से पैदा हो सकता है, तभी लीला भगवान ने रची थी। वो पाराशर मुनि का अंश, सत्यवती का गर्भ, वो फिसले नहीं थे जी। कई लोग मानते हैं कि ये बाबा लोग भी नाव पर बैठे और लड़की दिखाई पड़ गई, बाबा फिसल गए। हाँ, बाबा नहीं फिसल सकते हैं। हाँ? वो लीला थी प्रभु की, प्रभु को पाराशर का अंश और सत्यवती का गर्भ चाहिए था अवतार लेने के लिए, व्यास बन के आने के लिए। सत्यवती माने क्या होता है? मल्लाह की बिटिया मत मानना उसको, खाली लड़की वो मल्लाह की थी, नाव चला रही थी। सत्यवती माने होता है जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, सत्यवती। सत्यवती जिसने जीवन में कभी झूठ बोला ही न हो उसको सत्यवती कहते हैं। और ऐसी सत्यवती का कोख चाहिए, गर्भ चाहिए, तब भगवान व्यास का अवतार हो सकता है। सबके वो जलेबी खा के, वो चाट खा के और पानी पूरी खा के कोई कहे हम व्यास जी को पैदा करेंगे, नो, नचनिया खाली पैदा होंगे। आजकल जो ये कूड़ा कबड़ा पैदा हो रहे हैं, ये सब वो सब दोष गर्भों का ही है, माता पिता का ही दोष होता है। कई माता पिता अपने बच्चे को, अरे हमारा बच्चा तो गधा है। हाँ, गधा है। अब उससे पूछे उस बाप से जो अपने बेटे बोले कि हमारा बेटा गधा है, तो उससे पहले पूछे गधा पैदा किससे होता है। हाँ? अगर बच्चा कुत्ता है, मान लो कि हमारा बच्चा कुत्ता है, तो पूछो फिर क्या मतलब तुम कुत्ता हो, तुम्हारी बीबी कुतिया है, तब कुत्ता पैदा होते रहे ना। नहीं, कुत्ता किसका पैदा होता भाई? साफ सी बात। अगर बेटा गधा है तो बाप गधा और महतारी गधी, हाँ, तब गधा पैदा हुआ। हाँ? व्यास जैसा बेटा तो किसी सत्यवती की कोख से पैदा होता है, सबके कोख से नहीं पैदा होता। राम को पैदा होना है तो कौशल्या चाहिए उसके लिए। हाँ? कृष्ण पैदा होंगे देवकी की कोख से, सबकी कोख से नहीं पैदा होते। हाँ? इसलिए देवकी माने क्या होता है बताऊंगा मैं आगे आपको। दिव्य बुद्धि जिसकी है उसको देवकी कहते हैं, दिव्य बुद्धि। हाँ? ये सब शर्तें हैं, नाम नहीं खाली शर्तें हैं सब। तो भगवान को सत्यवती गर्भ से आना था और पाराशर का अंश चाहिए था। पाराशर महान मुनि थे, बड़े तपस्वी थे, उनका अंश चाहिए था। तब वो घटना घट गई, नाव बैठे और घटना घटी और सब लीलाएं हो गई और द्वीप पर जन्म हो गया। उसी मिनटों में सब हुआ था, सेकंडों में सारा खेल हुआ था। तो व्यास जी का जन्म हुआ
अवतार हुआ, जन्म के अवतार हुआ, नारायण के अवतार हैं ये। और फिर इन्होंने वेदों का विस्तार किया। व्यास जी के पहले एक ही वेद था, मैं हर कथा में कहता हूँ, आप जानते ही हो। उन्होंने पहला काम किया था पैदा होने पर के बाद में जब पढ़ लिख गए तो एक वेद को विस्तृत करके एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको 4 जगह बांट दिया। तो एक वेद के 4 वेद बना दिए। और जब वेद का विस्तार किया तो इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। तभी से नाम पड़ा इनका वेद व्यास, माने विस्तार करने वाला। जिसने वेद का विस्तार किया हो वेद व्यास के नाम से विख्यात हो। नाम इनका था कृष्णद्वैपायन। वेद व्यास इनकी वो क्या बोलेंगे, जैसे वो पद्मश्री होता है, भारत रत्न होता है, ऐसे इनकी उपाधि है वेद व्यास, वेद का व्यास करने वाला। ठीक है, वेद व्यास जी। फिर उन्होंने 5वां वेद लिखा महाभारत, पंचम वेद महाभारत। फिर 17 पुराण लिखे, 17 पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, फलां, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, 17 पुराण लिखे। ये सब हमारी धरोहर है भाई बहनों, ये सब भारत के गौरव हैं ये सब ग्रंथ। मैं तो एक बात कहूँ ना, मान जाओ तो अच्छा रहेगा, ना मानो तुम मेरी बला से। हमारे घरों में ये सब रखे होने चाहिए। ये सब कम से कम 10-20 पुस्तकें ऐसी रखो जो भारत की पहचान है। हमारे चारों वेद हमारे घर में होने चाहिए। न पढ़ पाओ दर्शन करो खाली। समय नहा के एक बार हाथ जोड़ लो, कल्याण हो जाएगा। महाभारत रखो घर में, डरो मत। महाभारत बहुत कीमती किताब, पंचम वेद है वो, डरो मत। वो जय शास्त्र है, जय ग्रंथ। ततो जय मुदीरयत, ततो जय जय शास्त्र है इसका नाम। महाभारत तो ऐसे उपनाम उसका है, उसका मुख्य नाम है जय शास्त्र। जिस घर में रखा होता है और जो इसका पाठ करते हैं वो कभी हारते नहीं जीवन में। जय ग्रंथ है वो। लोग पता नहीं कौन डर बैठा दिए, महाभारत रखोगे घर में महाभारत हो जाएगी। हमारे रखा है 10 सालों से आज का महाभारत में। पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ दर्शन करता हूँ। कहीं आते लड़ाई हमारे यहाँ नहीं हुई। 10 साल रखा, लड़ाई कभी नहीं आती कोई। मैं भी कल शाम को अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि 7 महीना हमको घर में रहते हो गए हैं कंटिन्यू, 7 महीना हो गया है। और एक साथ हम लोग रह रहे हैं। वैसे मान लो कथाओं में थे तो जाते थे कहीं, 9 दिन रहे बाहर, 10 दिन रहे, फिर आए 2 दिन, फिर चले गए। लेकिन 7 महीने तो घर ही में है। तो याद करो कोई लड़ाई बीच में हुई 7 महीने में? तो कहीं एक को बार भी नहीं हुई, एक को बार नहीं। 7 महीने से संग संग भी एक को लड़ाई भी नहीं हुई। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत। एक भी लड़ाई भी नहीं हुई। महाभारत रखा हमारे यहाँ 10 साल रखा हुआ है। लोग पता नहीं कौन बैठा दिए दिमाग में, महाभारत रखोगे तो घर में जंग हो जाएगी। हाँ, घर में महाभारत हो जाएगा। अरे वो जय शास्त्र है, वो रखोगे तो जिंदगी में विजय पाओगे आप। खैर, तो मुझे कहना कुछ और था आपसे, बात बिगड़ गई हो। पत्नी सुनेगी तो लड़ेगी शाम को, भी आ जाए कि बोलने कौन काम था इस पर। तो मेरे कहने का भाव, मैं आपको दृष्टांत दे रहा था खाली। कौन कहता है लड़ाई होती घर में रखने से महाभारत? कौन कहता है? मैं उसका सबूत हूं। तो अपने घरों में झाड़ फानूस लगवाओ जरूर। झाड़ फानूस, टायल, पीयूपी सब कराओ, सब मुबारक। लेकिन ये सब कराते कराते अपने घरों में कम से कम 4 वेद, 18 पुराण, एक बढ़िया अलमारी में शीशा लगा करके बढ़िया सा ये सब रखो। निकलते बैठते चलते फिरते इनका दर्शन खाली होता रहेगा ना, जीवन धन्य हो जाएगा। ना पढ़ो दर्शन कर लो खाली इनका, बस जीवन धन्य हो जाएगा। रखना चाहिए। तो व्यास जी ने इतना कुछ किया, 4 वेद, महाभारत, पंचम वेद, 17 पुराण और भी कई किताबें, सब बहुत किताबें लिखी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको अंदर से बार बार एक चीज़ चुभ रही थी कि जो काम मैं करने आया हूँ वो काम अभी नहीं कर पाया। जो काम मुझे करना है अभी वो नहीं हो पाया। अभी वो काम बच रहा है, छूट रहा है मुझसे, कुछ छूट रहा है। तब नारद जी महाराज पधारे इनके आश्रम पर। और नारद जी ने जब व्यास जी को चिंतित देखा तो कारण पूछा। तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतना कुल लिखा है महाराज जी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 17 पुराण, कितने बड़े बड़े ग्रंथ मैंने लिख दिए। लेकिन एक जो आत्मसंतुष्टि का भाव अंदर से होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ चूक रहा है। तो व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं तो आपको देने आया था बधाई कि आपने इतना बढ़िया बढ़िया किताब लिखे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो इसका मतलब है कि अभी आपको जो गाना है, जो लिखना है वो लिख नहीं पाए हो।
जो लिखने के लिए पैदा हुए हो, अवतार लिए हो, माने जो लेखक की सार्थकता है लेखन की, वो काम भी नहीं हुआ तुमसे। क्या क्या रह गया है? तो कहा महाराज मुझे लगता है कि अभी तक आपने जो ग्रंथ लिखे हैं वह सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चीज़ों के ग्रंथ हैं। कोई ग्रंथ धर्म की बात करता है, कोई अर्थ की बात करता है, कोई काम की बात कर रहा है, कोई मोक्ष की बात कर रहा है, कोई स्वर्ग की बातें कर रहा है। लेकिन अभी तक आपने भक्ति प्रधान ग्रंथ, जो कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ हो, ऐसी कोई किताब अभी आपकी कलम से बनी नहीं है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं हो पा रही। तो व्यास जी अगर संतुष्टि पाना चाहते हो तो कृपया एक काम करो, कलम उठाओ और एक प्रेम प्रधान कथा लिखो। धर्म प्रधान बहुत लिखे हो, अर्थ प्रधान बहुत लिखे हो, काम प्रधान बहुत लिखे हो, मोक्ष प्रधान खूब लिखे हो, लेकिन एक किताब लिख दो प्रेम प्रधान, जिसको सुनकर सब भगवान के प्रेम में मस्त हो जाएं, डूब जाएं। ऐसी कथा लिखो, तब लेखन पूर्ण माना जाएगा, तब संतुष्टि मिलेगी। और ध्यान देना भाई बहनों, लेखन पूर्ण कब, किसी भी कवि का लेखन पूर्ण कब, जब कृष्ण कथा लिखो, तब आपका लेखन पूर्ण हो जाएगा। देखना पूरा कब, ये देखा वो देखा, वृंदावन देख आए और कौन गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं देख आए और ताजमहल देख आए और कुतुब मीनार देख आए। देखना पूरा नहीं है इन चीज़ों से, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। देखना पूरा कब, जब कृष्ण का दर्शन मिल जाए, तब जानो कि आपकी आंखें अब धन्य हो गई। सुनना पूरा कब, जब कृष्ण कथा सुनो, भागवत सुनो, तब सुनना पूरा हो गया आपका। मिलना पूरा कब, जब कृष्ण को मिलो, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे तब तक, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे। और जब वो मिल जाएगा तो आपका मिलन पूरा हो जाएगा। इसको मिले, उसको मिले, मंत्री को मिले, मोदी को मिले, ये मिलना अधूरा है, पूरा नहीं है। मोदी से मिल लो, क्या फर्क पड़ता है जी? रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? मिलना पूरा तब है जब राम से मिलो, रामनाथ से नहीं, राम से मिलो। तो मेरा कहने का भाव खाली ये है कि जहाँ इतना लिखे हो, कलम उठाओ और एक कथा और लिखो जिसको, जो कृष्ण प्रेम से भरी हुई हो और जिसको सुन के सब कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएं। तो कहा कौन सी कथा है? वो कहा भागवत। भागवत उस कथा, इस कथा को सबसे पहले भगवान नारायण ने कहा था, मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाया था भागवत को। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, तो नारद जी बोले मैं उनसे सुना हूँ। बहुत बड़ी भागवत नहीं, चतुर्श्लोक की भागवत, 4 श्लोक की भागवत है केवल। उसको मैं आपको सुना दूँ, 4 श्लोक की है, छोटी सी, और आप व्यास हो, आप उसी का विस्तार कर दो, लेकिन प्रेम प्रधान बनाओ उसको, प्रेम ग्रंथ बनाओ। अब नारद जी ने वो नारायण की कही हुई चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई व्यास जी को बैठाल करके। बहुत गंभीर श्लोक हैं, वो आगे भी आएंगे, मैं आपको सुनाऊंगा श्लोक चारों को। 4 श्लोक खाली इसमें है बस। और वो सुना के चले गए नारद जी। अब नारद जी का जाना हुआ, फिर व्यास भगवान ने उठाई कलम, कलम क्या उठाई, लगाई समाधि, आंखें बंद की। नारद जी चले गए तो समाधि लगाई, और अब उन्होंने संकल्प किया कि भगवान जो लिखाएंगे, बस आंखें नहीं खोलूंगा मैं, भगवान जो लिखवाते जाएंगे वही लिखता जाऊंगा, वही लिखूंगा। तो आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको सबूत दूं, भागवत में लिखा हुआ है कि व्यास भगवान ने भागवत आंखें खोल के नहीं लिखी है, इस समाधि भाषा में लिखी गई पूरी कथा, समाधि भाषा में। वो पूरा ध्यान में बैठे थे, वो आंखें मूंद के दर्शन कर रहे थे अंदर लीलाओं का, और जो जो भगवान दर्शन दे रहे थे वो उसी दर्शन को लिखते जा रहे थे, दर्शन को। आंखें मूंद के लिखी हुई कथा है ये, आंखें खोल के नहीं लिखी गई थी। खैर, तो लगाई समाधि कि भगवान जो लिखवाएंगे वही लिखूंगा बस। और फिर ये किताब तैयार हुई थी भागवत महापुराण। आज के कवि लेखक लोग, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और किताब तैयार। हाँ, थोड़ा इसका लिया, थोड़ा उसका लिया, थोड़ा मिला के सब किताब तैयार कर दी, थीसिस रेडी। हाँ, थीसिस रेडी, PhD पक्का हो गया। हाँ, और उनका कुछ नहीं, बस कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने किताब तैयार कर दी। हाँ, और PhD होल्डर हो गए। अच्छे लोग भी मेहनत भी करते हैं कई लोग, लेकिन आजकल तो अक्सर ही हो रहा है सब, थोड़ा उठाए यहाँ से, थोड़ा वहाँ से उठाए, थोड़ा कुछ उनसे मिलाए और मिला मुलू के किताब तैयार कर दी। समाधि भाषा में किताब लिखी गई है भागवत महापुराण। और फिर जो श्लोक तैयार हुए, 4 श्लोक मिले थे गुरु जी से, और श्लोक रेडी हुए 18,000। 4 के 18,000 बने।
मोटी सी किताब तैयार हुई, पोथी भागवत की। अब जब बन गई किताब, वो रचना हो गई, परम शांति मिली उनको, व्यास जी को संतुष्टि मिली, वाह अब मजा आया, अब लगता है कि जीवन का काम पूरा। और आपको पता है व्यास जी उसके बाद फिर कलम धर दिए थे, अब कुछ लिखूंगा नहीं आज के बाद। ये व्यास भगवान के जीवन की अंतिम रचना मानी गई, आखिरी किताब। उसके पहले वो वेद महाभारत जो लिखे लिखे, लेकिन भागवत जिस दिन समाप्त किए थे, कलम जिससे जज होते हैं ना, वो कलम की वो तोड़ देते हैं, वो निब उसकी, है ना। तो जो कलम नहीं तोड़े होंगे, वो कलम तो कभी की पूजा सामग्री होती है, लेकिन कलम धर दिए थे कि बस आज के बाद अब ये कलम नहीं चलेगी, अब ये कलम धन्य हो गई, भागवत पूरी हो गई, मेरी लेखनी धन्य हो गई आज। और फिर व्यास भगवान की जब कथा तैयार हो गई ना, तब उनको लगा कि जो शांति मुझे मिली है इस कथा से, वही शांति अब सबको मिलनी चाहिए। जो आनंद मुझे मिला है, संतुष्टि, वही आनंद पूरे संसार में प्रसाद बन के पहुँचे। तो हुआ कि इस भागवत का प्रचार हो, गली गली गांव गांव जाए कथा, ये घर घर में जाए, तब तो सबको शांति मिलेगी। तो प्रश्न आया कि इसका प्रचार करे कौन, ये प्रेम शास्त्र है ये, और प्रेम शास्त्र का प्रचार कोई प्रेमी ही कर सकता है। तो व्यास जी को लगा कि शिव जी से बड़ा प्रेमी कोई संसार में है नहीं भगवान का, तो शिव जी ही मेरी कथा का प्रचार अगर करें तो ढंग से करेंगे। तो कैसे करें, मेरे बेटे बन के आए शिव जी, मैं इनको भागवत पढ़ाऊँ और फिर वो इसको पढ़ के तब संसार में इसको पहुँचाएँ, प्रचार करें इसका। शिव जी मेरे बेटे बने, अब शिव जी मेरे बेटे बने, ये भाव लेकर के व्यास जी शंकर जी की आराधना में लग गए, शंकर जी के स्तोत्र में लग गए, उनको मना रहे हैं। जरा सब लोग गाओ, और सोमवार का दिन भी है ना, सोमवार है ना, गा लिया जाए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शंकर जी प्रसन्न हुए। मैं पूरा नहीं गाऊंगा, समय भी नहीं, और बिना संगीत कहाँ मज़ा आता है। हम लोग संगीत के वो हो गए हैं क्या, आदि हो गए हैं, बिना उसके मज़े नहीं आता गाने बजाने में। हालांकि बलदाऊ जी कई बार कहे महाराज जी बुला लो कलाकार भी, लेकिन अब समस्या है ना, कलाकारों को अभी बुलाने में डर भी लगता है ना, अभी बहुत ये भी समस्याएं हैं। अभी कोई कहीं बाहर से आए तो एक बार अंदर से वो अच्छा, फिर कलाकारों की समस्या बहुत और भी, उनको फिर यहीं रखा जाए 7-8 दिन तक, 10 दिन तक, अब यहीं रहें, यहीं सोएं, इनका बहुत झंझट उसमें है। सो ऐसे ठीक है, न ढोल न ढमक्का तब हूँ काम पक्का। तो मैं शंकर जी प्रसन्न हुए और जगत को भागवतामृत प्रदान करने के लिए, भागवत का अमृत बांटने के लिए व्यास पत्नी जो थी व्यास जी की मैडम, उसके उदर में शंकर जी प्रविष्ट हो गए। और कथा कहती है कि 12 साल तक कंटिन्यू शंकर जी जो अंदर गए थे पेट में, 12 साल पेट में रहे, 12 वर्ष तक। व्यास जी रोज पूछें, जब टाइम हो गया, 9 महीना पूरा हो गया, 10 महीना, तो पूछें भाई साहब अंदर क्यों बैठे हो, बाहर आओ, काम है तुम्हारा। तो अंदर से शंकर जी बोलें, व्यास जी सॉरी, मैं बिल्कुल जहाँ हूँ वहीं सेफ हूँ, मुझे माया से बहुत डर लगता है, और मैंने सुना है कि भूम परत भा ढाबर पानी, संसार में पैदा होते ही माया लपटानी, माया लिपट जाती है जीव को, मैं माया से बहुत घबराता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं जहाँ हूँ बहुत मज़े में हूँ, माजा मच हो। अब लिखा है जब 12 साल पूरे हो गए और बार बार वो फ़ोन लगाएं, वो अंदर से ही उत्तर आए कि नहीं नहीं हम जहाँ हैं वही ठीक है, शंकर जी बाहर आए ही नहीं। तब 12 साल पूरा होने पर स्वयं कृष्ण जी आए, ठाकुर जी, और आके भगवान ने स्वयं आके वचन दिया कि शंकर जी आप बाहर निकलो,
जगत को तुम्हारी जरूरत है, भागवत रेडी रखी है, तुम हो कि अंदर टिके पड़े हो। भागवत बनी तैयार है, इसको संसार में बांटना है उस प्रसाद को। तुम आओ। और रह गई बात माया की, तो मम माया, मेरी माया है वो। मैं अपनी माया को डांट दूंगा, आदेश कर दूंगा, तुमको टच नहीं करेगी वो। तुम माया से बिल्कुल अनटच रहोगे, तुम बाहर आओ। और जब 12वें साल की समाप्ति होते होते भगवान ने स्वयं आके वचन दिया कि मेरी माया तुमको टच भी नहीं करेगी, तब व्यास जी के बेटे के रूप में, मैंने सुखदेव जी के रूप में शंकर जी बाहर आए 12 साल की अवस्था में। बड़े बड़े बाल सिर पर हैं। 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, बड़े बड़े बाल सिर पर हैं। और एक बात कहूँ, ये सब जो बच्चे हैं ना, ये अवतारी पुरुष, ये सब ऐसे नहीं पैदा होते जैसे आम बच्चे पैदा होते, वो सब प्रकट हो जाते हैं ऐसे वैसा करके, प्रकट होते हैं। उनका कोई और ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है पेट का, वो बस प्रकट हो गए फट से बाहर। शंकर जी थे वो, अजन्मा है। 12 साल की अवस्था है, पूरा 12 साल का बच्चा बड़ा सा होता है, और बड़े बड़े बाल, चौड़ी छाती, और नार व्यवहार तो अंदर सब लगा ही था। लिखा है सुखदेव जी पैदा हुए और पैदा होते ही नार व्यवहार सहित, नार भी नहीं कटने दिया, कोई संस्कार नहीं कराया, और नार व्यवहार के सहित जंगल को चल दिए तपस्या करने के लिए। ध्यान देना भाई बहनों, संसार में 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। पुत्र 2 टाइप के होते हैं। एक घर चलाने वाले बेटे, घर चलाने वाले, और दूसरे होते हैं दुनिया चलाने वाले। घर चलाएं बेटा वो भी होता है, और दुनिया चलाए बेटा वो भी होता है, ठीक है ना। ये शंकराचार्य किसी बेटे ही तो थे, शंकराचार्य भगवान किसी के पुत्र ही तो थे, लेकिन घर नहीं चलाए, वो दुनिया चलाए पूरी, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी किसी बेटे तो है, किसी का पुत्र ही तो है, उसकी माँ तो जिंदा है भाई, बाप नहीं माँ तो है ही उसकी। अब कई बार देखे होंगे टीवी पर। तो अब घर नहीं चला रहा है अपना, वो पूरी दुनिया चला रहा है। बेटे 2 टाइप के होते हैं संसार में। एक खाली घर चलाएं हम, 2 हमारे 2 नौकरी और खेती और दुकान और बस मनी और इनकम, आमदनी है, बस मकान दुकान, इसी में गाड़ी घोड़ा, ऐसे फंसे रहे, घर चलाते हैं ठीक से। लेकिन एक टाइप संतान का भी होता है जो घर नहीं चलाते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं पूरे। तो व्यास जी का जो बेटा पैदा हुआ, वो बेटा वो नहीं था कि वो शादी करे और बच्चा पैदा करे और घर चलाए खाली बस। वो जो बेटा पैदा हुआ वो पूरे जगत का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ था, दुनिया को दिशा दिखाने के लिए आए थे। अब क्या हुआ, अब जब चले गए सुखदेव जी तपस्या करने, 1-2 साल बीते, 2-3 साल के बाद व्यास जी ने वापस लाने के लिए सुखदेव जी को एक उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया? अपने कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक याद कराए, चालाक शिष्यों को, और एड्रेस दे दिया कि फला जंगल में मेरा बेटा तपस्या कर रहा है, सुखदेव जी तुम जाके वहीं पर आसपास रहो, और जब कभी वो ध्यान से उठे, उन्हें ध्यान उसका टूटे, नहाने वहाने जाए, तो उसके पीछे पीछे श्लोक गा के सुनाओ भागवत के। ऐसा जादू है कि वो रुक नहीं पाएगा। अब शिष्य लोग पहुंच गए और वही किया, सुखदेव जी जहाँ बैठे थे वहीं पहुंच गए। और जब कभी वो 7-8 दिन बाद उठें ध्यान से, स्नान स्नान करने चलें, तो पीछे पीछे लग जाएं वो चेले व्यास जी के, और श्लोक बढ़िया बढ़िया भागवत के, बरहा पीडम नटोर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजंतीम चमालाम, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया श्लोक छाँट के दिए थे उसमें से। और छाँट के क्या, अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, क्या छाँटना उसमें। भागवत का जो शब्द छू लो वही मीठा है, जो श्लोक पकड़ लो वही मीठा है। ऐसे ऐसे श्लोक हैं भागवत में कि एक श्लोक पर पूरी कथा एक हो सकती है, और होती है। मैं भी एक विद्वान को सुन रहा था, भागवत के पहले श्लोक पर खाली जन्माद्यस्य श्लोक जो पहला मैंने गाया था ना अभी, इस एक श्लोक की व्याख्या 30 दिन में होती, 30 डेज, 30 दिन में खाली एक श्लोक की व्याख्या। भागवत छोड़ो, पहले श्लोक की व्याख्या 30 दिन में कर पाए थे पूरी। अब आप सोच सकते हो कितना मधुर विषय है भागवत। जहाँ जाए मन तहाँ लुभाई, जो गली पकड़ लो उसी गली में लगता है भाई ये हम रहे हैं, इसी में रहे। हमको देख लो 3 दिन से फंसे पड़े हैं, अभी मंगलाचरण पर नहीं पूरा हो पा रहा, मंगलाचरण में अटके पड़े हैं खाली। 3 दिन में कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँचनी चाहिए। हाँ, आज तीसरा दिन है, आज कम से कम नरसिंह भगवान तक होना चाहिए, नरसिंह भगवान तक 7वां स्कंद। तब कल भगवान का अवतार हो, चौथे दिन होता है कथा में। अवतार तो पता नहीं कब होगा इसमें। नियमतः तो कल चौथा है दिन, तो कल होना चाहिए, आज नरसिंह भगवान होने चाहिए, लेकिन अभी मंगलाचरण का श्लोक खाली हो पा रहा है। सोचिए आप, पहला स्कंद।
अब कहाँ सातवां स्कंदादि कोटे में है। तो मेरे कहने का भाव, भागवत के श्लोक सुना, सुखदेव जी मुग्ध हो गए और पूछा, भैया ये श्लोक तुम लोग कहाँ से लाए हो, ये जो गाए हो कहाँ से लाए हो? तो शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो सैंपल है खाली, तो सैंपल मात्र आपको दिखाए हैं। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की एक बड़ी सी संहिता है भागवत महापुराण। ऐसे ऐसे श्लोकों की उसमें पूरी एक खान है, समझ लीजिए आप। तो सुखदेव ने कहा, किसकी लिखी हुई, रचयिता कौन है उसका? कहा, तुम्हारे पिताजी व्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन, उन्हीं की लिखी किताब है ये, उसी का सैंपल लेके हम लोग आए हैं। मेरे पिताजी की लिखी है, तब तो मेरी है वो। पिता की चीज़ तो बात बेटे की होती है। और सुखदेव जी भागे तपस्या छोड़ के और व्यास भगवान गुफा में आए, पिताजी पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे भागवत पढ़ना है। व्यास भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बेटा तेरी ही प्रतीक्षा में कर रहा था, जिसके लिए तुम संसार में अवतार लिए हो वो काम तो भी तुम्हारा नहीं पूरा हो पाया। पढ़ो भागवत मुझसे और ले जाओ इस प्रसाद को, बांटो संसार में। फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ा दी। अब जब भागवत पढ़ गए सुखदेव जी, तब भगवान ने भागवत सुनने वाला और पैदा कर दिया संसार में। सुखदेव जी पढ़ के पूरी की, डिग्री उग्री मिली उनको। उनका वो क्या होता, दीक्षांत समारोह जब पूरा हुआ, राज्यपाल वगैरह है उसमें, और फिर दीक्षांत हो गया उनका, उसी बीच भगवान ने एक श्रोता पैदा कर दिया संसार में, जो बिल्कुल सब संसार से मुंह मोड़ के और भागवत सुनने के लिए रेडी बैठा है। गंगा जी के तट पर शुकताल नाम के तीर्थ में, शुकताल में से कोई गया है? शुकताल गए बेटा? शुकताल नहीं गए? शुकताल आप गए हैं मिसाज साहब? कोई नहीं गया? राजा साहब तो हम नहीं गए हैं, जाओ हम भी नहीं गए अभी। जबकि यूपी में ही, कहीं बाहर नहीं, यूपी में अपने मुजफ्फरनगर के पास, मुजफ्फरनगर में, पूर्व तो बिहार में है ना, पूर्व बिहार में है, मुजफ्फरनगर यहाँ है। मुजफ्फरनगर के पास गंगा जी हैं, वहीं तट पर एक तीर्थ है शुकताल। शुकताल नाम का तीर्थ, वहीं परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। तो परीक्षित जी कौन थे, बस मैं फटाफट आपको बहुत जल्दी में सुना दूं परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि भागवत के श्रोता यही ये ना होते तो भागवत कहाँ पाते सुनने को आप, तो परमहंसों की संहिता है वो। तो परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ था, बस संक्षेप में सुन लीजिए फटाफट, और फिर आज की सभा को पूरा किया जाए, का टाइम तो हो ही रहा है तो आइए फटाफट सुनते हैं सब लोग, बहुत ध्यान देकर सुनो। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम हो जाए, सब लोग गाओ। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो हे किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे, हे किशोरी राधे, श्यामा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद। तो बहुत ध्यान दे के सुने। महाभारत का संग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरवों की सब लाशें बिछी पड़ी थी। बस युद्ध आज ही खत्म हुआ था और सब खत्म हो चुके थे कौरव पक्ष के लोग। कौरव पक्ष में केवल बचे थे 3 लोग मात्र, पूरी कौरव पार्टी में से 3 लोग बचे थे केवल। कौन कौन? अश्वत्थामा एक, दूसरा आदमी था कृतवर्मा और तीसरा था कृपाचार्य। 3 लोग मात्र जिंदा बचे थे, बाकी पूरी कौरव पार्टी सब खत्म हो गए थे। दुर्योधन की जांघ पर भीम का गदा पड़ चुका है। वो शाम का समय था, यही कोई टाइम होगा, और वो लेटा पड़ा और बस प्राणांत की घड़ी की प्रतीक्षा में था, अब मरूं कि अब मरूं। बस जंग टूटी थी, उसकी जांघ में उसके प्राण थे। वो उसकी माँ का श्राप था कि तेरी जांघ पर जब प्रहार होगा तू मर जाएगा। तो जांघ पर गदा पड़ गई थी, बस वो अब मरा कि अब मरा में था। और इस अवस्था में भी उसके मन में एक बात चल रही थी कि अगर कोई 5 पांडवों का सिर काट के ला दे, मरने के टाइम पर की बात है ये, बिल्कुल अब मरा, इस अवस्था की बात। 5 पांडवों का सिर काट के ला दे और मेरी विजय करा दे, तो मैं उसको आधा राज अपनी ओर से दान कर दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा। ध्यान देना भाई बहनों, दुर्योधन केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है। केवल व्यक्ति पर मत रहिएगा कि वो धृतराष्ट्र का बेटा और वो नहीं।
दुर्योधन एक विचारधारा का नाम होता है, एक वृत्ति का नाम होता है, व्यक्ति नहीं, वृत्ति, एक थिंकिंग, एक सोच, एक लाइफ स्टाइल, उसका नाम दुर्योधन होता है। कैसी लाइफ स्टाइल? जो अंतिम सांस तक मेरा मेरा न छोड़ पाए, आखिरी सांस तक 95, 85, 90 साल का हो गया है, आज मरे कि अब मरे, हम मरे कि आज मरे, इस अवस्था का इंसान हो गया है, और तबहू लिए माला, मेरा मकान, मेरा प्लाट, मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा पोता, यही माला करता रहे, मेरा 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 मेरा। वही दुर्योधन है, वही दुर्योधन। दुर्योधन को पर्टिकुलर व्यक्ति मत मानना, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, एक अवस्था तक मेरा मेरा थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन एक अवस्था आ गई है, मरने के दिन आ गए, और तब भी मेरा मेरा ही कर रहा आदमी है, तो दुर्योधन ही है फिर। और ध्यान देना, इसी के साथ युद्ध करना है। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र, इदम शरीरम क्षेत्रम, ये कुरुक्षेत्र है, इसी में बैठा है वो, मेरा मेरा कर रहा हो दुर्योधन, मेरा मेरा, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। हाँ, इसी के साथ आपकी लड़ाई है, मुख्य लड़ाई, आपका शत्रु है ये। और ध्यान देना, युद्ध हमें ही करना होगा उसके साथ। कृष्ण सारथी बनकर हमारा गाइडेंस करेंगे। कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें युद्ध तुम्हारा ही है, तुमको ही लड़ना पड़ेगा, मैं रथ हाँकूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, गाइड करूंगा, लेकिन युद्ध तो तुमको ही करना होगा, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। भाई खाली सुनो मत, ये सब कथाएं नहीं है जी। इस मेरा मेरा करने वाले से, जो आपका दुश्मन नंबर 1 है, इससे आपको ही संग्राम करना है, इसको परास्त करना है। भगवान आपको गाइड करेंगे, आप युद्ध नहीं करेंगे, वो खाली आपकी लगाम संभालेंगे केवल, बस इसको मारना है, और नहीं तो ये आपको ही जीना हराम कर देगा। ये बहुत प्रबल दुश्मन इंसान का है, मेरा 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 मेरा, इसको मारना है। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा, है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला, है 4 दिनों का जाना है यहाँ से, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। मैंने सुना है कि आजकल जो लोग मर रहे हैं ना, उनकी मिट्टी भी नहीं ले रहे हैं घर वाले, मिट्टी भी नहीं लेते हैं। अगर कोई गेट पर लेके भी आवे, नहीं नहीं हमारा नहीं है, ले जाओ ले जाओ, हमारा नहीं है, कोई न साथी तेरा साथ। और क्वारंटीन सेंटर में कोई देखने भी नहीं जाता है वहाँ, कितने भी सगे हों, चाहे 15 हों, 17 हों घर में, एक भी वहाँ मिलने भी नहीं जाता है। कौन जाए वहाँ, वो उधर से चिपट जाएगा वहाँ। तो क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा, है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला, हंस उड़ जाए, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। तो दुर्योधन पड़ा है, अंतिम क्षण है, लेकिन तब भी मेरा मेरा कर रहा था, मेरी मेरी विजय हो जाए, मेरा राज्य हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो अश्वत्थामा इस काम को राजी हुआ। उसने एक प्लान और किया कि पांडवों ने मेरे पिता द्रोणाचार्य को धोखा दे के मारा था, मार नहीं पा रहे थे, धोखे से मारे थे, तो मैं पांडवों को सोते से मारूंगा। वो धोखे से मारे थे मेरे बाप को, तो मैं उसको सोते से 5 पांडव मारूंगा, सामने से तो मार नहीं पाऊंगा, बड़े वीर हैं वो। अगर मार ही पाते तो अश्वत्थामा तो युद्ध में था, वो भी शामिल था, मार लेता युद्ध करके। तो सामने से मार नहीं सकता हूँ, तो सोते से मार के लाऊंगा। मगर भगवान ने अश्वत्थामा के संकल्प को जान लिया। पांडव तो निश्चिंत सो रहे थे, थके हारे थे, वो तो सो गए थे, कन्हैया है अपने जाने वो। लेकिन भगवान तो समझ गए अश्वत्थामा की प्लानिंग क्या चल रही है, अंतर्यामी है अंतर्यामी। और उसने क्या किया, ठाकुर ने सोते पांडवों को जगाया रात के 12-1 बजे। जब देखा अश्वत्थामा बिल्कुल रेडी होकर आ रहा है, जगाया पांडवों को, चलो गंगा स्नान करते हैं, बढ़िया मुहूर्त, गंगा नहा लो, बड़ा पुण्य होगा, बड़ी हत्याएं किए हो, गंगा नहा लो, ब्रह्म सरोवर में नहा लो फटाफट। कुरुक्षेत्र आप में गए होगे? आप नहीं गए, और न गए हो तो गीता हम लोग करेंगे वहाँ, पक्का है एकदम। हाँ, गीता का 18वां अध्याय वहीं गाया जाएगा। 2 अध्याय पूरे हो गए हैं, 3रा अध्याय भी फिर कहीं गाऊंगा, 4था, 5वां, 6ठा, 18वां अध्याय बिल्कुल अगर जिंदा रह गए, कोरोना नहीं ले गया तो 18वां अध्याय वहीं गाएंगे चल के, हम सब लोग चलेंगे। हाँ,
कुरुक्षेत्र में 18वां अध्याय पूरा किया जाएगा गीता का। तो मैं बोल रहा था, कोरोना तो खाली बहाना है, मौत तो किसी रूप में आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो मैं कहा था, हाँ चले नहाओ ब्रह्म सरोवर में, ब्रह्म सरोवर वहाँ है कुरुक्षेत्र मैदान में ब्रह्म सरोवर। पांडव भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन करते नहीं थे, तुरंत उठे और चल दिए। थके थे लेकिन तब भी चल दिए। अब अश्वत्थामा आ गया पांडवों के जाते ही, जल्दी में था वो। द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए थे बगल में, उसको लगा यही पांडव हैं। वो सब नौजवान थे, बड़े बड़े थे सब, लगा यही पांडव हैं। और कार्तिक का महीना था, चद्दर ओढ़े होंगे, बस आया और ऊपर से ही काटा माथा। अंधेरा भी रहा होगा, ऊपर से अंधेरे में टोया टाई लेटे हैं 5 लोग, पांडव बन के काट ले गया। अब देखो, सोए थे तो मारे गए, जागते होते शायद बच जाते। जो सोता है, जो सोवत है सो खोवत है। सोना माने क्या होता है? सोना माने स्लीपिंग नहीं, स्लीपिंग नहीं, सोना माने होता है भगवान को भूल जाना, ठीक है। और जो सोएगा, जो भगवान को भूलेगा, वो पक्का मारा जाएगा। स्मरण जो करता रहता है उसका मरण नहीं हो सकता है। मरण माने ये मृत्यु, ये तो होगी, ये तो होगी, लेकिन स्मरण जो करता है उसका मरण फिर हो नहीं सकता। ये सोए थे तभी काटे गए 5 के 5। अब क्या हुआ, द्रौपदी दहाड़ मार के रोई, अब उसके रोने की आवाज़ गूंजी। अर्जुन और सब नहा रहे थे बगल में, भागे भागे सब आए। और जब पूरी घटना मालूम पड़ी तो अर्जुन ने और कन्हैया ने अश्वत्थामा का पीछा किया, उसको दौड़ा के पकड़े। अश्वत्थामा भाग रहा था, उसको रस्सियों में बांधे, बांध के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। पशुवत पाशबद्धम, उसको रस्सियों में बांध के लाए जानवर की तरह। अब खड़ा किया, द्रौपदी को आवाज़ दी, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आया है, इसको आओ, जो दंड दो वही दिया जाए। और द्रौपदी ज्यों आई और देखा गुरु का बेटा रस्सियों में बांधा खड़ा है, तो उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया आते आते। और प्रणाम करके अर्जुन से कहा, अर्जुन मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, ब्राह्मण है ये, गुरु का बेटा हमारे, गुरु के जैसा हमारा है। गुरु आत्मा व जायते पुत्र, गुरु की आत्मा इसके अंदर बसती हुई हमारे, इसको छोड़ दो, मुच्यताम एष। तो अर्जुन चिल्लाए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र मारे हैं तो कहती छोड़ दो, पुत्र हत्यारा है, तो कहती छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा नहीं, संयोग वियोग संसार का नियम है। इसको, इस सिद्धांत को जरा ध्यान देकर सुनिएगा। संयोग माने मिलना, अब वियोग माने बिछुड़ना। ये संयोग वियोग संसार का नियम होता है। इस नियम का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता संसार में, माई का लाल कोई नहीं पैदा। जिसका संयोग हुआ है, जो आज मिला है, वो कल बिछड़ेगा जरूर। अथवा आपको जो मिले हैं अथवा जिसको आप मिले हो, दोनों का अगर संयोग हुआ है तो दोनों का वियोग अवश्यम भावी है, निश्चित है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, मिलन वियोगा, ये सब बरबस बरबस होते हैं, इसको रोक नहीं सकता है कोई। तो हमारे बच्चों का संयोग इतना था, साथ लिखा था, इतने दिन साथ रहे, अब वियोग लिखा था, वियोग हो गया, उसमें किसी को दोष कह दिया जाए। और दूसरी बात एक और भी है, अर्जुन से बोली द्रौपदी, एक माँ तो रो ही रही है, एक माँ के बच्चे कटे पड़े हैं, तो एक माँ तो छाती उसकी जल ही रही है, अब एक माँ और रोए भी, इसको मार दोगे तो एक माँ भी और रोएगी दुनिया की, ये मैं नहीं चाहती हूँ। और फिर दूसरी बात एक और भी है, हमारे बेटे ही मरे, हमारे पति तो 5 जिंदा हमारे साथ हैं, मतलब बेटे मर गए, पति मेरे हैं, पति के सहारे जीवन कट जाएगा। लेकिन इसकी जो माँ है अश्वत्थामा की, उसके पति को तुम लोग पहले मार दियो धोखा दे करके, अब रह गया उसका इकलौता बच्चा, उसको और मार दो तो इसकी माँ का तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। अरे हमारे पति तो हमारे पास हैं, इसको छोड़ दो, छोड़ो। और जब द्रौपदी की इतनी महानता देखी तो जानते हैं 5 पांडवों की आंखें भीग गई। उन्होंने कहा, 5 भाइयों ने कहा, द्रौपदी आई प्राउड ऑफ यू। हम सबको अभी तक इस बात का एहसास था कि हमारी पत्नी बनकर तू भाग्यशाली है, मैंने 5 महारथियों की तो पत्नी है, 5 पांडवों की, ये तेरा भाग्य है ये। लेकिन आज हमारा वो फैसला बदल रहा है, आज हमको लग रहा है कि नहीं, पांडवों की पत्नी बनके द्रौपदी धन्य नहीं हुई है, बल्कि द्रौपदी जैसी महान नारी का के पति बनके आज हम 5 पांडव धन्य हो गए। 5 पुत्रों का हत्यारा, और कहती छोड़ दो, गुरु का बेटा है, छोड़ दो इसको। हम लोग 5 के 5 भाई धन्य हो गए तुम्हारे ऐसी पत्नी पा करके।
अब द्रौपदी कह रही छोड़ दो, इसी बीच भीम गरजे बगल में खड़े थे। भीम इसकी बात, भीम ने कहा इसकी बात मत सुनना अर्जुन, ये पागल हो गई है, 5 पुत्रों का हत्यारा है, कहती छोड़ दो, मार दो इसको जान से। अब भीम कहे मार दो, कहे छोड़ दो, तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, ठाकुर वो भी थे बगल में, उससे पूछा ठाकुर जी आपकी राय क्या है? तो कहा मेरी राय तो बड़ी टेढ़ी है यार, मेरी राय ये है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणा, ब्राह्मण है ये तो ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और ये सोते बच्चों को मारा है, आतताई है तो इसका वध कर देना चाहिए तुरंत ही। तो ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है, और आतताई है तो इसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन अपना माथा पकड़े और कहा महाराज टेढ़ी टांग वाले, टेढ़ी टांग वाले सीधा कहाँ बोल सकते? ये समाधान किए हो कि समस्या और गहरी कर दियो कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ये ब्राह्मण है इसकी हत्या नहीं करनी, ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए, और आतताई बधारहणा, इसने सोते बच्चे मारे हैं तो आतताई है इसको मार देना जान से। ये फैसला कोई तुम्हारा, और उलझा दिया हमको तुम। लेकिन अर्जुन समझ तो गए ही। भगवान ने कहा अर्जुन मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ लो, ब्राह्मण का सिर काटोगे तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी, ये सम्मानित आदमी है, सम्मानित आदमी का अपमान कर दो तो उसका अपमान उसकी मौत से बढ़कर होता है। जैसे हम ही लोग हैं, जगह जगह माला पाते हैं, प्रणाम करते हैं लोग, अभी कहीं 2 थप्पड़ को लगा दे तो उससे 1000 गुना अच्छा है कि मुसीबत मर जाते हैं। 2 तमाचा को मार दे सड़क पर और 5-6 गाली दे दे। अब हम हमारे जैसे लोगों का जो सम्मान पाते हैं समाज से, अगर 2 थप्पड़ और 2 गाली को जवाब दे दे तो उससे लाख गुना अच्छा कि मुसीबत मर जाते तो अच्छा होता, उससे पहले हमारी मौत आ गई होती। ये सम्मानित आदमी है, गुरु का बेटा है, महान ब्राह्मण है, तो इसको काटोगे तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी, इसका अपमान कर दो, ये मर भी जाएगा बिना मौत के और ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा आपको। बस अर्जुन समझ गए और उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी वो निकाल लिया, उसको बुरा भला बोल के धक्का दे के घर से भगाया, बेइज्जती करके उसकी। अब अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा एक गलत फैसला कर बैठा उसी अपमान की ज्वाला में। जब इंसान गुस्से में होता है ना, उस समय गलत फैसला करता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि गुस्से में कोई निर्णय मत करो। गुस्सा जिस समय आपको खूब कस के आया हो उस समय कोई फैसला ही मत करो। पहले पानी पियो 5-6 गिलास, और एसी उसी लगी हो तो खोल के बैठ जाओ उसमें, उसको कर लो 16 पर, हाँ, और आधा घंटा बैठो उसमें, पहले खूब ठंडे हो जाओ, जो पानी उनी पी करके तब फैसला करो। गुस्से में फैसला कर लिया तो फिर उल्टा फैसला ही आपका जाएगा, फिर सही फैसला नहीं कर सकते उसमें। गुस्सा एक प्रकार का अंधेरा होता है, अंधेरे में फैसला करोगे तो उल्टे काम करोगे। निकालो बंदूक अभी ठोक दे इसको, बस ठोक दें तो जाओ 302 में अंदर जाओ, 302 में। हाँ? गुस्से में तो यही तो होगा, गुस्से में किसी मार दोगे तो फिर 302 लग जाएगा आपके ऊपर। तो चलो 20 साल के लिए, बाद में पछताते भी हैं वहाँ की, ये मैंने क्या कर रहा, तब पछताए होत क्या, पहले सोच लेते, पहले पानी पीते 2 गिलास, एसी खोलते, तब फैसला करते। खैर अश्वत्थामा उसी गुस्से में एक फैसला कर लिया, उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। और ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, ये मंत्रों से आवाहन करना, ये कोई शस्त्र हैं लेकिन ये सब मंत्रों से आते हैं, ये तर्कस में नहीं होते हैं जी। जो दिव्यास्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र वगैरह, पाशुपत्र वगैरह, ये सब तर्कस में नहीं होते हैं कि रखे हैं पीछे हो, इनका आवाहन करना पड़ता है। मंत्र पढ़े ऐसे हाथ करके, आपने देखा होगा महाभारत में, ऐसे मंत्र पढ़ा और खट से हाथ में आ गया हो, ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर ले अश्वत्थामा ने, और उसको आदेश किया। उसमें फीड करना पड़ता है कि कहाँ मरना है, कहाँ मारना जा करके। आजकल की मिसाइलें हैं ना, उसमें फीड कर दो तो वहीं जाके वहीं गिरती है। मिसाइलें सब वैसे बन नहीं, फीड कर दीजिए और छोड़ दीजिए तो 300 किलोमीटर दूर जहाँ कहीं निशाना होता है वहीं जाके गिरती हैं। अब क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र में फीड कर दिया, कहाँ जाना है, उत्तरा के गर्भ में बच्चा है। जो उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, पांडवों की पतोहू थी बहुरिया, और उसके पेट में बच्चा था, वो पांडव वंश का बिल्कुल लास्ट बच्चा था। वो पांडवों के बाद कोई नहीं था उसके खानदान में, 5 पांडव, उसके बाद बीच में सब गैप हो गया था, सब मारे गए थे युद्ध में। और बचा था कौन पांडव वंश में, एक बच्चा, वो पेट में था उत्तरा के। अब उसको पता था अश्वत्थामा को ये बात, उसको लगा कि मैं पांडवों के पूरे खानदान को ही नष्ट करूंगा, बाकी सब तो साफ हो गए हैं पांडवों के वंश में, अब खाली एक ये बच्चा बच रहा है, ये पैदा हो जाएगा 2-4 महीने बाद, पांडवों का वंश चल पड़ेगा आगे, फिर ये बच्चा मार दूं तो काम हो जाए। बस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब बढ़ा उत्तरा की ओर
वो उत्तरा भागी आर्तनाद करती हुई और गई कहाँ, सीधे कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये जो मंत्र है ना भागवत का, ये जो उत्तरा बोली है, मैंने महात्माओं सुना है कि गर्भवती माताओं को इस मंत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। 2 लाइन का श्लोक जो है ये जो उत्तरा बोली है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये इस मंत्र का गर्भवती महिला जब बच्चा पेट में हो तो इस मंत्र का अगर एक माला रोज कर ले, कुछ कम ही हो जाए कोई बात नहीं है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं, फिर नुकसान नहीं होता फिर कोई भी उसका। खैर, उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आई, कहीं और नहीं गई। भक्त है उत्तरा, भक्त है, और भक्त भगवान के अलावा कहीं और जा नहीं सकता है, एकमात्र भगवान की शरण में आता। उत्तरा सीधे भगवान की शरण में चिल्लाती आ रही है भागती हुई कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना। भागवत में लिखा है कि उत्तरा की पुकार सुनी और भगवान ने अंगूठे की साइज का रूप बनाया, अंगूठे बराबर बने यूं, और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाके परीक्षित की रक्षा किया। गर्भ के भीतर भगवान पहुंच गए रक्षा करने के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 चीज़ें हर जगह हैं, वो कहीं भी आपके पास पहुंच सकती, 2 चीज़ें एवरीवेयर, हर जगह पहुंच सकती हैं। कौन कौन? एक, मृत्यु, डेथ वारंट। आप चाहे आरसीसी और 70-72 दीवाले बना के, बंकर बना के उसमें घुस जाओ, लेकिन डेथ वारंट लिए हो जमदूत, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बचने, कोई रास्ता नहीं, हर जगह मौत पहुँच सकती है, एवरीवेयर। और दूसरी चीज़ का नाम है भगवत कृपा, ये भी सब जगह पहुँच सकती है। अब देखिए, परीक्षित गर्भ में था, गर्भ में छोटी सी झिल्ली में बंद था, वो 6 इंच की जगह होती है वो गर्भाशय जो होता है महिलाओं, थोड़ी सी इतनी बड़ी पैकेट टाइप का होता है, वहाँ भी भगवान पहुँच गए और जाके अपनी सुदर्शन चक्र का राउंड घुमाया, ब्रह्मास्त्र को काट के फेंक दिया और परीक्षित की रक्षा किया। परीक्षित माने, परीक्षित का नाम वैसे परीक्षित नहीं था, उनका नामकरण अभी जब होगा तो आप देखिएगा दूसरा नाम उनका है, संक्षेप में सुनाऊंगा मैं आपको जल्दी में। लेकिन उनका परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षित माने होता है पा माने परमात्मा के द्वारा जो रक्षित हो, प माने परमात्मा के द्वारा रक्षित, बचाया गया हो, जो उसको बोलते हैं परक्षित, परक्षित। तो इस अर्थ के अनुसार तो हम सब परीक्षित ही हैं। हमारी आपकी रक्षा कौन कर रहा है जी? कौन बचा रहा है हमको आपको? कदम कदम पर, कदम कदम पर कौन बचा रहा है? वो लेने पे आ जाए, वो फिर अब कोई कहे कि हम काढ़ा पी के बचे हैं, झूठ झूठ है ये, झूठ है। कोई सोचे कि हम काढ़ा पी के बचे हैं, पीना चाहिए, जरूर पियो, खूब पियो, काढ़ा पियो, विटामिन सी खाओ, सब कुछ करो, हम भी करते हैं, आप भी करो, सब कोई करे, लेकिन भूल मत पालो कि हम काढ़ा पी के बचे हुए हैं। वो बचाया है तो बचे हुए हो, और न बचाए तो गृह मंत्री, गृह मंत्री जब भर्ती हो सकते हैं तो क्या उनसे अधिक आप सावधान हो क्या? उनसे अधिक सिक्योर जीवन जी रहे हो क्या? ये मत भूलना कि हम काढ़ा पी के बचे हुए हैं। वो बचाया है तो बचे हुए हो, नहीं बचाएगा तो उस दिन काढ़ा पीते रहोगे और तब वो पॉजिटिव निकल आएगा। मतलब जिसका भी भगवान न रूठे, बाकी या तो सब, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। गृह मंत्री से अधिक हम लोग सुरक्षित हैं क्या? बड़े बड़े बाबा राम भद्राचार्य जी अभी बेचारे कल परसों छुट्टी पाए, पिजाइन थे, राम भद्राचार्य से महात्मा, हाँ अयोध्या बाबा, इतने बड़े महात्मा जी, नृत्य गोपाल दास जी है, अभी बेचारे जान बच गई कैसे कैसे, बस वो तो इतना लग गया पूरा महकमा, तो नहीं तो सामान्य व्यक्ति निकल लेता, सामान्य व्यक्ति निकल लेता।
खैर मैं ये नाम लेके बोल रहा हूँ, ये सब महापुरुष लोग हैं, लेकिन अब हम कोई माने, हम लोग मानेंगे नहीं हम बचे हैं, गलत गलत। वो बचाया है तब बचे हैं, बचाया है। हम लोग परीक्षित हैं, हम सब परीक्षित। अब इसके बाद भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए, बस मैं भी जाने को तैयार हूँ, 5 मिनट हो। भगवान रेडी हुए, रथ रेडी हुआ, बस सब काम हो गए थे, भगवान जाने को तैयार द्वारका। इतने में क्या हुआ, रथ बिल्कुल, भगवान रथ की सीढ़ी पर पांव धर दिए थे चढ़ने के लिए कि चलूं द्वारका। तब तक कुंती विदा करने आई थी, वो खड़ी थी पीछे, वो भी सियाफ कर रही थी, हाय हेलो हाय कर रही। लेकिन इतने में जब देखा भगवान बिल्कुल जा ही रहे हैं तो उसका दिल भर आया। अब कुंती बुआ हाथ जोड़ के आगे आई और कहा, ठाकुर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बुआ को एक वरदान दे दो, फिर जाओ। जा रहे हो तो एक चीज़ तो मेरी हो जाए, एक वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा मांगो। और कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा है, कुंती मैया ने, मैंने कथाओं में आपसे कई बार कहा है, ऐसा वरदान कोई दूसरा मांग नहीं सकता है, कोई मांग नहीं सकता। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे ठाकुर जी, जाते हो लेकिन वरदान दे के जाओ कि मेरे जीवन में शाश्वत विपदा, माने कदम कदम पर, पल 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 मैं दुखी रहूं, पल पल विपदा में रहूं। क्यों? क्योंकि विपत्ति में तुम्हारी याद आती है, दुख में सुमिरन सब करें। और जब हर पल दुखी रहूंगी तो हर पल तुम्हारी याद आएगी, और जिसको हर पल तुम्हारी याद आए तो उसका फिर अपुनर्भव दर्शनम, फिर संसार में उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। अब देखो, कई लोग कहते हैं कुंती ने विपत्ति मांगी, गलत। कुंती ने वास्तव मुक्ति मांगी है, मुक्ति। विपत्ति तो खाली साधन है उसका मुक्ति पाने का। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि अपुनर्भव दर्शनम, इस संसार में हमको दोबारा पैदा न होना पड़े। क्यों? कि हर पल विपदम रहूंगी तो हर पल तुम्हारा नाम जपूंगी, हर पल तुम्हारी याद आएगी, और जिसको हर पल तुम्हारी याद आए उसका इस संसार में फिर आवागमन बंद हो जाता है। तो वास्तव में कुंती मैया पागल नहीं है। वो तो लोग पूरा श्लोक नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं वो विपदा मांगी, गलत। विपदा नहीं मांगी, विपत्ति नहीं मांगी है, विपत्ति उसका साधन है मुक्ति पाने केवल, बस। ये श्लोक पूरा पढ़ना चाहिए भागवत का, उसमें लिखा है अपुनर्भव दर्शनम, हर पल तुम्हारी याद करूंगी तो भी संसार का दोबारा दर्शन पर नहीं होगा मुझको, मैं परम धाम पहुंच जाऊंगी। वास्तव में मुक्ति मांगी उसने। अच्छा, इसका अर्थ और भी, विपदा माने होता है, विपदा माने विपदा। अब वैसे तो अर्थ दुख, दुख ही है, संकट, लेकिन विपदा का एक अर्थ और निकालो तो जानते हो क्या निकलता है? वी प्लस पदह। वी माने विशेष, विशेष, और पदह माने होता है पांव, चरण, चरण। तो वास्तव मांग रही है वो ठाकुर जी के चरण। विपदा, विपदा, बंदों गुरु पद, पद। तो बी माने विशिष्ट, बी माने विशेष, और पद माने पांव, ठीक है ना? तो कुंती कह रही कि ठाकुर जी, मैं तुम्हारी बुआ हूं ना, तो बुआ के नाते मैंने तुम्हारे कई लाभ मैंने लिए हैं तुम्हारे साथ। गोद खिलाया है, तुमको खाना खिलाया है, तुम्हारा माथा चूमा है, तुमको गले लगाया है, कई लाभ ले लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन एक लाभ, जो कि बुआ हूँ ना, तो ये एक लाभ मेरा वंचित रह गई उससे मैं अभी तक। तुमने मेरे पाँव बहुत छुए हैं, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे पाँव नहीं छू पाई हूँ। अब वो नाता ऐसा है, मैं बुआ हूँ तुम्हारी सगी। और जानते हैं, सगी बुआ थी भगवान की, इसका नाम प्रथा है। ये वसुदेव जी की सगी बहन थी, पता है आपको? वसुदेव की बिल्कुल क्लोज बहन है, सगी, खास, कुंती बुआ। भगवान की तभी तो बुआ है, वसुदेव पिता है तो बुआ है। वसुदेव जी की सगी बहन थी कुंती माता। अब क्या हुआ कि बुआ के नाते तुमने मेरे पाँव खूब छुए हैं, लेकिन इन विशिष्ट पैरों से मैं आज तक वंचित रह गई हूँ, तो अगर देना चाहते हो तो बस ये विपदाहा, विपदाहा, ये विशिष्ट पद कम से कम आज मैं एक बार छू लूँ, ये चरण मिल जाए मुझको तो मैं धन्य हो जाऊँ। विपदा मांग करके मानो विशिष्ट पद मांग रही है, विपदा नहीं, विशिष्ट पद, ठीक है? एक अर्थ ये भी निकल सकता है, निकाला जाए तो, बाकी तो श्लोक तो ही है। अब तो कुंती की भावनाओं को देखा, भगवान ने सारथी को कहा भैया रथ खोल दो, आज नहीं जाऊंगा, आज की यात्रा पोस्टपोन। अब भगवान ने रथ खुलवा दिया और फिर पांडव सब खुश हो गए। लेकिन पांडव भी भगवान के प्रेमी हैं, सब पांडव 4 तो खुश हो गए, एक पांडव नहीं खुश हुआ। भगवान रुक गए तब भी उदास था वो। कौन? युधिष्ठिर, बड़कवा भाई, बड़का भाई, वो रो रहा था कोने में बैठा हुआ। भगवान ने कहा क्या बात, रो क्यों रहे हो भाई साहब? कहा कन्हैया क्या कहूँ, मैं राजा तो हो गया हूँ, गद्दी पा गया हूँ, जीत गया हूँ तो गद्दी पा गया हूँ, लेकिन इस राजगद्दी को पाने के लिए मैंने क्या किया है, पूरे खानदान की नाश कर दिया,
पूरा परिवार मार दिया मैंने। वो सब मेरे अपने थे, सब मार दिए मैंने। मैं राजा तो हूँ, लेकिन किसका राजा हूँ? अनाथों का राजा। अब बचे हैं वो अनाथ लोग, बची हैं विधवाएं, विडोज। राजा मैं इनका हूँ, अनाथों राजा हूँ, अब विधवाओं का राजा हूँ खाली बस। वो बैठा रो रहा था। भगवान ने उसको कुछ उपदेश दिए, अपनी ओर से समझाने की चेष्टा किया, लेकिन अपने पन के कारण भगवान के उपदेश युधिष्ठिर को पच नहीं पा रहे थे। देखो, हमारी बातें बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग सुनते हैं और मानते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, फलाना फलाना, बातें ग्रहण भी करते हैं, लेकिन हमारे जो अपने हैं ये लोग, हम दो हमारे दो हैं। मैं इनको कुछ समझाना चाहूँ भी अगर बढ़िया बढ़िया बातें, तो ये सुन तो लेंगे, लेकिन आखिर में अरे पप्पा, अरे पप्पा ही तो हैं। वो अपनेपन के कारण उपदेश नहीं पचता है। भगवान ने युधिष्ठिर को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं महाभारत में यहाँ पर, लेकिन वो चूंकि कृष्ण को अपना भाई मानता था, वो युधिष्ठिर बुआ का लड़का मानता है, तो वो अपनेपन के कारण भगवान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन वो नहीं कुछ उसका हजम हुआ। तो भगवान ने कहा चलो अब तुमको हम कहीं और से बातें बताते हैं, अच्छा ज्ञान दिलाते हैं, हमसे भी जो अच्छा है। अब पांडवों को लिया भगवान ने साथ में और गए कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ भीष्म पितामह पड़े हुए थे। एक तो कुर पूज्य हैं, वे कुल श्रेष्ठ हैं, दूसरे बहुत विद्वान हैं, धर्म के महान ज्ञाता हैं भीष्म पितामह। बाण से ये बैठे हुए थे, पांडवों को लेकर भगवान उनके पास आए। और जानते हैं महाभारत में एक पूरा एक पर्व है, शांति पर्व, उसको कभी पढ़िएगा। युधिष्ठिर जी को जो उपदेश दिया है भीष्म पितामह ने, बाणों पर पड़े, उसमें महाभारत में एक खंड पूरा है शांति पर्व, उसको पढ़िए, बड़ी शांति मिलती है उसको पढ़ने के बाद में। शांति पर्व, वो उपदेश कराया, भीष्म की उस ज्ञान से पांडवों को शांति मिली। फिर भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिया। किस रूप में? कृष्ण रूप में नहीं, 4 भुजा वाला रूप में दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में। भीष्म पितामह ने जब भगवान का वो दर्शन किया चतुर्भुज रूप में, तो भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर अब मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया, अब एक काम बस खाली कर दो, फिर मैं जाऊँ। कहा क्या? कहा जब तक मैं चला ना जाऊँ तब तक ऐसे ही खड़े रहो, मुस्कुराते रहो मेरे सामने, बस मैं जाने वाला हूँ 2-5 मिनट में। हाँ, मैं जब तक मैं निकल ना जाऊँ दुनिया से, आप ऐसे ही मेरे सामने मुस्कुराते मुस्कुराते खड़े रहो, और मेरा सांवरा निकट हो, तब पीताम्बरी कसी हो और होठों पे कुछ हंसी हो, और छवि मन में ये बसी हो, तब प्राण तन से निकले। फिर भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते माघ की शुक्ल एकादशी के दिन उत्तरायण में जब सूर्य भगवान पहुंच गए, तो अपने प्राणों का प्रस्थान कराया, भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। इसके पश्चात भगवान द्वारका चले गए, और द्वारका चले गए तो इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित महाराज जी का। पांडवों ने मनाया पौत्रोत्सव, पुत्रोत्सव नहीं, पौत्रोत्सव, क्योंकि ये पोता है इनका। जब वो पैदा हुआ तो पांडवों ने खूब मस्ती किया, एंजॉय किया, पार्टी दी बहुत बड़ी से, मनाया पौत्रोत्सव। एक बात कहूँ, पुत्र होता है मूलधन की तरह, जो बेटा होता है वो मूलधन होता है, मूलधन की तरह, मूल पूंजी की तरह। लेकिन जो पोतवा होता है ना, पोता ब्याज होता है, ब्याज, तो ब्याज जैसा मीठा होता है कि ये तो अपना है है, लेकिन ये ब्याज जैसा लगता है। तो पांडवों ने बड़ी धूमधाम से मनाया पौत्रोत्सव। पंडितों ने कुंडली बनाई, परीक्षित की नामकरण किया, उसका नाम रखा गया विष्णु रात। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है जी, उसका नाम जो निकला है पंडितों के द्वारा, उसका नाम था विष्णु रात। विष्णु रात, विष्णु एंड नाइट, रात में नाइट हो, विष्णु नाइट, विष्णु रात नाम रखा गया। और कुंडली में भी लिखा था कि इसकी मृत्यु सांप काटने से होगी, लेकिन चिंता न करिएगा, सुखदेव जी इसके पास इन टाइम पहुंच जाएंगे, 7 दिन पहले इसको भागवत सुनाएंगे सांप काटने के पहले, और ये सांप काटने के बाद भी मुक्ति पा जाएगा। अब पांडु वंश को वंशज प्राप्त हो गया है, हस्तिनापुर में बहुत आनंद आ गया है, पोता हुआ है। अब आनंद के बाद अब दुख की घड़ी आने वाली है, वो सांप वाप काटने का सांप मिलेगा, लेकिन अब आनंद को आनंद में आज रखा जाए। अब दुख वाली कथा हम लोग कल गाएंगे, कैसे उसको श्राप मिला और कैसे सुखदेव जी पधारे, कहाँ से कथा शुरू हुई, और भागवत का शुभारंभ वास्तव में कैसे हुआ, ये सब बातें अब कल पर जा रही हैं, हम लोग इसको सुनेंगे। और आपको समय पता है 5 से 7, हालांकि है तो खतरनाक समय, लेकिन समय भी तो सब ऐसे चलता है, जब सब काम चल रहे हैं तो ये भी चल रहा है, उसमें क्या अपना। और 2-4 लोगों में खतरा भी कोई नहीं होता है, 2-4 लोगों में खतरा भी कोई नहीं है, 10-20 लोग नहीं इकट्ठा होने चाहिए कहीं पर, तो 2-4-6 लोग अपने इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको समय मिले, जैसा समय मौका लगे, आप आते रहो।
और 5 बजे से केवल कथा 2 घंटे चलती है, 2 पौने 2 घंटे, इसका लाभ लेते रहो। तो कल मिलेंगे। आज के हमारे जो श्रोता रहे, मैं पहले यजमानों को नाम ले दूं। संजीव गुप्ता जी, जय श्री गुप्ता बहन जी, सतीश श्रीवास्तव और उमेश अग्रवाल, आशा अग्रवाल अमेरिका से हैं। ये चारों इस पूरी भागवत के यजमान हैं। और उनके साथ में जो सह यजमान हैं, कोई एक दिन का कोई दिन का, वो प्रवीण गर्ग, सुषमा गर्ग, मीनू गुप्ता, हमारे बीबी लाल साहब और शशिकला बहन, बलदाऊ जी, अजय और अनीता भाटिया तथा पूरा परिवार आज के सह यजमान रहे। और इसके साथ जो अपनी कथा को अपने घरों से सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के रूप में, सतीश श्रीवास्तव, शिल्पा गुप्ता, आशा रानी अग्रवाल, राधाकांत मिश्रा, सुगन चंद्र गर्ग, प्रहलाद मिश्रा, चंद्रशेखर, विनोद कृष्णा, जय पांडे, मीना दुबे, पति राम कश्यप, उर्मिला देवी, उर्मिला पांडे, रेणु सिंह, मनमोहन गुप्ता, लोकेश खत्री, गौतम सूरी, सुषमा गर्ग, अमरनाथ सिंह, पूनम मित्तल, ओपी दीक्षित, एस.एन. श्रीवास्तव, रामावतार यादव, गुड़िया पांडे, ओम प्रकाश पांडे, वसुदेव अग्रवाल, डबरीवाल, अर्चना उपाध्याय, प्रभात दुबे, माधव पांडे, अतुल श्रीवास्तव, प्रतिभा कुमार, चंचल मिश्रा, रवि मिश्रा, सुषमा सक्सेना, देवेश पचौरी, कविता मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, संतोष शुक्ला, जयप्रकाश सिंह, टेकराम साहू, संजय उपाध्याय, राजन कुमार और शैलेंद्र चौरसिया, इतने लोग आज अपने साथ कथा का श्रवण किए हैं। ये लोग कमेंट करते हैं, उनका नाम लिखा जाता है, बाकी तो हजारों लोग हैं। तो अब आज की हम लोग विश्राम करेंगे सभा को यहीं पर। एक छोटी सी आरती हम लोग करेंगे फटाफट, और आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे, और साथ ही साथ प्रभु का नाम गा लें 2 मिनट प्रभु का, फिर आरती कर लें, फिर प्रसाद लेके जाएं। बेटा आरती व्यवस्था करो। अमित देखो आरती की व्यवस्था क्या है। यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहार, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधार, श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी, श्री जमुना जी की, यमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी, श्री जमुना जी की, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।